भाइयों, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि चैनल की रीच डेड हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर भाई वीडियो को देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक हर एक भाई करे ताकि वीडियो की रीच अच्छी हो जाए और चैनल भी ग्रो करे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करता है नई वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा हीरो सोच रहा होता है, आखिर मेरे पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या मेरे को उनको कुछ कहना चाहिए कि यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ, लेकिन मेरे को इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं और ये आखिर मेरे बारे में सोच क्या रहे हैं। क्या ये सोचते हैं कि मैं अभी भी इनका बेटा हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बता रहा होता है कि मेरे पापा हमारी स्टडीज़ में बचपन से इंटरेस्टेड थे और जब भी रिजल्ट आता था वो मेरे को और मेरे भाई को बुलाते थे और वो मेरे को हमेशा मारते थे कि मेरा भाई स्मार्ट था और उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे, और ऊपर से ये भी कहते थे कि बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरा बेटा है। और उसके बाद मेरी मम्मी उन मार पड़ी हुई जगहों पे तेल लगाती थी और कहती थी कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो तेरी केयर करते हैं और वह चाहते हैं कि तू अच्छी तरीके से पढ़े। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके बाद मेहनत करके पढ़ने लग जाता है और जिस दिन वो अपने अच्छे रिजल्ट जाके अपने पापा को दिखाता है, उसके पापा उस दिन कहते हैं ठीक है, और वो उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। और इस बात को लेके हमारा हीरो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हमारा हीरो बताता है, उसके बाद मेरे पापा ने मेरे मार्क्स के बारे में कभी भी नहीं पूछा और ये बात अच्छी है, लेकिन वो मेरे से किसी भी टॉपिक पे बात ही नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब हम खाना खाने बैठते थे वो मेरे भाई की बातें करते रहते थे और वो मेरे से कुछ भी नहीं पूछते थे कि मेरे को आगे ज़िंदगी में क्या करना है। और ये बात मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगी क्योंकि अब वो मेरे को मारते भी नहीं थे और इस चीज़ का मेरे को ज़्यादा दुख होने लग गया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा उसके गाल पे खींच के थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, दाजुन आखिर तू था कहाँ, तूने हमारी फैमिली के लिए इतनी शर्म करा दी कि हमारा बाहर जाना भी मुश्किल हो चुका है। तो चल अब चुपचाप अब तू घर में आ जा और हमें और ज़्यादा शर्मिंदा और बदनाम मत करवा, और वैसे भी तू किसी काम का नहीं है, तो चल अब तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ। फिर हमारा हीरो कहता है, इसका मतलब अब आप मेरे को मारोगे? तभी उसका पापा कहता है, क्या क्या बोला तूने? जिसमें हमारा हीरो कहता है, क्या मेरे को इसका शुक्रिया होना चाहिए कि अब आप मेरे को मारोगे और मैं आपके घर पर क्यों आऊँ, क्योंकि आपने तो कभी मेरी केयर ही नहीं करी और आपने ही मेरे को घर से जाने के लिए कहा था। फिर हमारा हीरो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं वापस नहीं आऊँगा, क्या पता आप मेरे को फिर से छोड़ दो, अब मेरे पापा बनने की एक्टिंग मत करो। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से उसका डैड उससे कहता है, आखिर तू सब क्या बोल रहा है, और फिर उसका कॉलर पकड़ के उसके गाल पे खींच खींच के थप्पड़ मारने लग जाता है और कहने लग जाता है, ठीक है मेरे को तेरे जैसे बच्चे की भी कोई ज़रूरत नहीं है और जा इन गलियों में मरता रहे। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपना गाल उस साइड करके सब कुछ झेल रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसका डैड रुक जाता है और हमें पता चलता है कि हानगिल ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसके हाथ को दबाने लग जाता है। और तभी उसका पापा उस हानगिल से कहता है, ओए गुंडे मेरे हाथ को छोड़। इसमें हानगिल कहता है, मिस्टर आपने इसे बहुत मार लिया और जैसा कि आपने कहा कि मैं गुंडा हूँ, तो अगर आपने इसे और मारा तो मैं आगे और नहीं सह पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये देख के हमारा हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है। हानगिल उसके डैड से कहता है, जब तक मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तब तक आप यहाँ से चले जाओ। तभी उसका डैड हमारे हीरो से कहता है, अच्छा तो तू इन टाइप के गुंडों के साथ घूम रहा है, तो मैं तुझको आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर तू घर आना चाहता है तो आ जा, इसके बाद मैं तेरे को अपने घर में कभी भी नहीं घुसने दूंगा। और तभी हमारा हीरो थोड़ा चुप रहता है। फिर वह एकदम से बोलता है कि मेरे को आपकी फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह सुन के उसका डैड थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका डैड वहाँ से चला जाता है। तभी हानगिल हमारे से कहता है, शायद मेरे को इतना नहीं करना चाहिए था, जिसमें हमारा हीरो से थैंक्स कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो रोने लग जाता है और कहता है, फाइनली अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। जिसमें हानगिल उसके सिर पे एक फिंगर फ्लिक कर देता है। मैं हमारा हीरो उससे पूछता, आखिर तूने ऐसा क्यों करा? फिर हानगिल हमारे हीरो के कंधे पे हाथ रख देता और कहता है, फैमिली का क्या है, वो तो तू कभी भी बना सकता है, खून कभी भी फैमिली नहीं बनाता, बल्कि एक दूसरे के बारे में समझना ही फैमिली कहलाता है, और वो हर्ट भी नहीं करता। और हमारा हीरो सोच रहा था, शायद मेरे को लगा कि मेरी फैमिली अभी ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दायोप आ जाता है। वो हमारे हीरो से पूछता है, आखिर तू कहाँ रह गया था, क्या कुछ हुआ है क्या? जिसमें हमारा हीरो कहता है, नहीं, वो जो मेलन फ्लेवर की आइसक्रीम है बार में नहीं है। तभी दायोप कहता है, मेरे को तो लगा कि तू हमें बिना आइसक्रीम खिलाई भाग जाएगा, क्योंकि तू शर्त आ रहा है और तू कितनी प्रैक्टिस कर ले, मैं तेरे को अगली बार भी नहीं जीतने दूंगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है, नहीं मैं अगली बार जीत के रहूँगा। जिसमें दायोप कहता है, तो चल ठीक है, अगली बार हम पिज़्ज़ा प्लेस की बेट लगाते हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोचने लग जाता है, अब मेरे पास मेरी एक परफेक्ट फैमिली है। फिर हमारा हीरो हमें बताता है कि बहुत महीने बीत चुके हैं और अब मैं इस नई लाइफ से बिल्कुल वाकिफ़ हो चुका हूँ, मैं अपनी पुरानी लाइफ को भूल चुका हूँ और अब ट्रेनिंग मेरा रोज़ का पार्ट बन चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दाजुन बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वहाँ पे आके सियोंगरिम और ताइक उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं, वाह तू तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और फिर हमें हमारा हीरो बताता है कि जिस पिज़्ज़ा प्लेस में मैं पहली बार नियॉन से मिला था, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा आके कह रहा होता है, आखिर ये पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा चिपचिपा क्यों है, और कहता है यहाँ का ओनर कौन है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हमारा हीरो उसे पकड़ के पिज़्ज़ा शॉप से बाहर फेंक देता है
और तभी साइड में जा रहे दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते और कह रहे होते हैं लगता है कि यहाँ पे आके अभी भी दादागिरी कर सकता है। इसे ये नहीं पता कि इस जगह को भानगिल जो कि फैमिली देख रही है। हमारा हीरो उस आदमी से कहता है वापस यहाँ कभी भी मत आइयो। हमारा हीरो अपनी रोज के काम में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका है। वो घर पे गायों को बता रहा होता है कि तुम विनेगर के साथ सोप मिला देना कि जो बर्तनों के दाग होते हैं वो जल्दी हट जाएंगे। फिर हमारा हीरो दाइव को कह रहा होता है अब ये जो कपड़े हैं और ये जो अंडरवेयर है इन दोनों को अलग अलग रखा कर जब भी तू धोए। जिसमें दाइव उसे लड़ने लग जाता है और कहता है आखिर ये चूहा इतना ज़्यादा कैसे बोल रहा है। साइड से गायों इन दोनों को लड़ते हुए देख के हंस रही होती है और कह रही होती है दाजुन दाइव को हराने वाला है। तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हानगिल के साथ रूफ टॉप पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हानगिल उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है तूने झुनझुनम हाई स्कूल को हराया है तो तेरे अंदर क्या इतनी ताकत है क्या। जिसमें हमारा हीरो उसे खींच के पंच मार देता है। जिसमें हानगिल कहता है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लेकिन मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। और तभी में दिखाया जाता है कि हानगिल हमारे हीरो के पेट में एक खींच के पंच मार देता है जिससे कि हमारा हीरो थोड़ा दूर जाके बैठ जाता है। और इसके बाद हानगिल हमारे हीरो के पास आता है कहता है तू पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है तो क्यों ना हम अपना रिवेंज ले ले। और यह सुन के हमारा हीरो खुश हो जाता है। फिर में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जॉनली बेड पे पड़ा होता है और उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही होती हैं कि वो किस किस तरीके से हमारे हीरो को टॉर्चर करता था और कहता था तू एक लूज़र है तू हमेशा मेरे नीचे ही रहेगा। और तभी वह सोचता है कहते को सही में ऐसा लगता है और उसे वही चीज़ याद आने लग जाती है जब हमारे हीरो ने उसे बस के सामने धक्का दिया था। अभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से जॉनली की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि डॉनली अपने कोमा से बाहर निकल जाता है और वो तेज तेज से हाफने लग जाता है। और वो जो सबसे पहला नाम लेता है वो लेता है दाजुन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कह रहे होते हैं तुझे पता है डॉनली कोमा में से उठ चुका है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो कभी उठेगा भी। अभी उनमें से एक बच्चा कहता है लेकिन मैंने सुना है कि उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है। और हमें दिखाया जाता है कि डॉनली वहाँ पे आ चुका है और कह रहा होता है आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्यों हो। मैंने तुम्हें और ज़्यादा बच्चे जमा करने के लिए कहा था ना। इसमें वो लड़का बताता है कि उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि वो लोग और ज़्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। और दाजुन ने भी एक बार मेरे को हरा दिया है और उनको एक किसी भेड़िए जैसे हेयर स्टाइल वाले बंदे ने हराया था तो इसलिए वो लोग मना करते हैं। और वैसे भी अभी स्कूल ने एक वायलेंस कमेटी बना रखी है तो हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। ओनली उनमें से एक बच्चे को कॉलर पकड़ लेता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने शान से चुप बैठ जाऊंगा क्या। उसे जान से मार दूंगा तो तुम लोग चुपचाप मेरे साथ चलो। और तभी दिखाया जाता है कि वो बच्चा कहता है बहुत हो चुका। वह एकदम से डोनली को धक्का दे देता है जिसमें कि डोनली गिर जाता है। तभी साइड से आके दूसरा बच्चा कहता है अरे तेरी टांगे तो। तभी डोनली कहता है हाँ अगर मेरी टांगों में कुछ है तो क्या तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे। मेरे को लग ही रहा था कि तुम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हो क्योंकि तुम लोग मेरे को हॉस्पिटल में भी देखने नहीं आए। तुम लोग गद्दार हो। और तभी में दिखाया जाता है कि डोनली वहाँ से गुस्से में चले जाता है। तभी साइड से बच्चे कह रहे होते हैं इसका वहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि इसकी टांगे। जिसमें दूसरा बच्चा कह रहा था इसे जाने दे क्योंकि इसकी मेंटल स्टेट अभी ठीक नहीं है। और तभी पीछे से एक बच्चा कहता है डोनली तेरे को पता भी है कि दाजुन अभी है कहाँ पे। फिर हमें नियॉन दिखाई जाती है जो कि हमारे हीरो से कह रही होती है आखिर तुम्हें स्कूल में क्या कर रहा है। जिसमें हमारा हीरो से बताता है कि तुम्हारे पापा ने मेरे को भेजा है क्योंकि वो कह रहे थे कि आज बारिश हो सकती है तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लाया हूँ। जिसमें नियॉन उसे थैंक्स कहती है। फिर नियॉन पूछती है आखिर हानगिल यहाँ पे क्यों आया है। जिसमें हानगिल कहता है मेरे को तो फ्री का पिज़्ज़ा खाना है। तभी नियॉन कह रही होती है वैसे ही हमारा धंधा ख़राब चल रहा है। मैं हानगिल कहता है मैं एक साथ तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि डोनली झुनझुन हाई स्कूल पहुँच चुका है और वह हमारे हीरो को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। फिर उसे उस बच्चे की कोई भी बात याद आने लग जाती है और उस लड़के ने बताया होता है कि दाजुन को भी स्कूल से निकाल दिया गया था लेकिन वो फिर उसके बाद झुनझुन हाई स्कूल के अराउंड घूमने लग गया। मेरे ओनली कहता है झुनझुन हाई स्कूल तो इल्ताक ह्यू के नीचे है। तभी लड़का कहता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि इल्ताक ह्यू को दाजुन ने हरा दिया है और उसके बाद इल्ताक गायब हो चुका है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डोनली सोच रहा होता है कि दाजुन इल्ताक को कभी भी नहीं हरा सकता। और हमें दिखाया जाता है कि वो इल्ताक को कॉल करने लग जाता है लेकिन वो अपना कॉल नहीं उठा रहा होता है। और तभी वो कहता है छोड़ो इन सारी चीज़ों को मैं इस जैसे को तो अकेले ही हरा सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं उनको कुछ गुंडे मिल जाते हैं। और तभी हानगिल कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इस बात को बात करके सुलटा लो। और तभी दिखाया जाता है कि एक लड़का एकदम से हानगिल के सामने आ जाता है और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जा। और तभी हानगिल कहता है तुम जैसे बच्चे हमेशा हमारे सामने आते रहते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि हानगिल एकदम से उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। और तभी वो दाजुन को कहता है दाजुन बाकी दो जनों को तू संभाल। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से एक बच्चे की तरफ दौड़ा चला जाता है और उसके जबड़े पे एक पंच मार देता है। और तभी पीछे से एक बच्चा हमारे हीरो पे अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी बीच में आके हानगिल उसके मुंह पे भी लात मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और बच्चा हमारे हीरो को पंच मारता है लेकिन हमारा हीरो उसके पंच को आराम से डॉज कर देता है और वहाँ से निकल के दूसरे बच्चे के जबड़े पे पंच मार देता है। और यह देख के डोनली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये वही दाजुन है क्या। और तभी में दिखाया जाता है कि वो बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसे देख के लग ही रहा था कि मेरे को ये हानगिल जो है
और तभी साइड से बच्चा कहता है क्या ये हानगिल जो है क्या, तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। और तभी हानगिल उनसे कहता है तुम दोनों आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे बच्चे वहाँ से डर के हमारे भाग जाते हैं। तभी हानगिल कह रहा होता है आखिर इन जैसे चूहों की भी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी भी राह चलते आदमी को मारने लग रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि नियॉन उस आदमी को संभाल देती है। हानगिल उस आदमी से कहता है मिस्टर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में मत फंसा करो। जिसमें आदमी कहता है नहीं ये लोग मेरे पे जानबूझ कर टकराए हैं और पहले इन लोगों ने मेरा आईडी कार्ड चेक करा और फिर उन लोगों ने मेरे को मारना शुरू करा। मेरे को पक्का पता है कि इनको मेरे पीछे किसी ने लगाया है। और तभी हानगिल सोचने लग जाता है ये मेथड तो क्या ये वापस आ रहा है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डोनली इन सबको देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये दाजू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और अगर सही में इसने इल्ताक को हराया है तो मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ कि मैं इसे लड़ सकूँ और आखिर मैं इतना ज़्यादा डर क्यों रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि डोनली पूरा का पूरा काँप रहा होता है और सोचने लग जाता है क्या मैं दाजून पे गिव अप कर दूँ क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से आके एक बच्चा उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कह रहा होता है आखिर तू क्या बड़बड़ा रहा है, क्या तू चाहता है कि हम तेरी बातों को सुने। जिसमें डॉनली कहता है आखिर तुम लोग हो कौन। उसमें लड़का कहता है तुझे क्या लगता है। इतना कहते हुए उसके गाल पे थप्पड़ लगा देता है और कहता है हम लोग इन्विजिलेटर्स हैं। डॉनली सोचने लग जाता है क्या मैं इन जैसे बंदों से भी बुली होऊंगा क्या। और तभी लड़का कहता है तेरे पास जितने भी तेरे वॉलेट में पैसे हैं वो सारे के सारे हमें दे दे। और इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि डॉनली उसके मुंह पे पंच मार देता है और कहता है मैं यूजेनाई से हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मेरे को बुली कर पाओगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर हमें अगले पल दिखाया जाता है कि उन दोनों ने मिलकर डॉनली को हरा दिया होता है और उसके ऊपर अपना पैर रख दिया होता है। और फिर लड़का कहता है जब इसने मेरे को पंच मारा था मुझे तो लगा ये कोई अच्छा फाइटर होगा, लेकिन इसके चक्कर में मेरी आइसक्रीम भी गिर गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉनली उनसे कहने लग जाता है मुझे जाने दो। जिसमें लड़का हंसने लग जाता है और कहता है तुझे क्या लगता है कि हम तेरे को ऐसे जाने देंगे क्या। फिर डॉनली से कहता है चल मैं तेरे को जाने दूंगा लेकिन तेरे को आइसक्रीम को खाना होगा। और डॉनली सोचने लग जाता है क्या मैं भी अब एक फिसड्डी बन गया हूँ क्या। और अगर उस दिन उसने मेरे को धक्का नहीं दिया होता, उस दिन अगर उसने वो सारी मार झेल ली होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब उस फिसड्डी के कारण हो रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि लड़का एकदम से डॉनली का सिर पकड़ के उस आइसक्रीम की तरफ लेके जा रहा होता है। और तभी में दिखाया जाता है कि उसके साइड में खड़ा बच्चा एकदम से धरती में गिर जाता है। और तभी लड़का भी हमारे हीरो की तरफ अटैक करने लग जाता है और कह रहा होता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई। इसमें हमारा हीरो उसके भी मुंह पे पंच मार देता है और अगली पल वो भी धरती पे गिर जाता है। फिर हमारा हीरो कहने लग जाता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है, एक ही दिन में दो अलग अलग ग्रुप के बंदों से लड़ना पड़ रहा है। फिर हमारा हीरो डॉनली से पूछता है क्या तू ठीक है, क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए। और वहाँ पे डॉनली सोच रहा होता है आखिर मैं कैसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ और मेरा भी एक पास्ट रह चुका है जिसे मैं इरेज करना चाहता हूँ। फिर मैं फ्लैशबैक दिखाया जाता है जबकि डॉनली छोटा था और वो बहुत ज़्यादा मोटा था और सारे के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे कि वो लोग मेरे को इतना ह्यूमिलेट करते थे कि तब मेरे मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी और मैं अपनी नज़रें भी नीचे रख के चलता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेला था। लेकिन ये बात तब तक थी जब तक मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करा था। और जिस दिन मैंने अपना हाथ का इस्तेमाल उन लोगों पे करना शुरू कर दिया उस दिन से वो लोग मेरे से डरने लग गए। और वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने किसी से नीचे नज़र रख के बात करी हो और उस दिन मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी किसी से नहीं दबने वाला। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी के सामने अपनी नज़रें नहीं झुकाई। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उससे कह रहा होता है मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ क्या। और डॉनली सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ से चुपचाप उठ के भागना होगा क्योंकि अगर इसने मेरे को पहचान लिया। फिर डॉनली अपनी टांगों को कोसने लग जाता है और कहता है मैं इन टांगों के कारण दौड़ भी नहीं पा रहा हूँ और प्लीज़ यहाँ से गायब हो जाए, बस मेरे सामने से गायब हो जाए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कह रहा होता है क्या तू ठीक है, शायद मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। जैसे ही हमारा हीरो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है डॉनली सोच रहा होता है नहीं आज ये मेरे को पकड़ लेगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और हमारा हीरो बारिश की तरफ देखने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉनली धीरे धीरे करके वहाँ से निकल गया है। और तभी पीछे से हानगिल हमारे हीरो को कहता है लगता है इसे हमारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा हीरो उसकी टांगों की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है चलो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉनली उससे थोड़ा दूर आ जाता है और डॉनली सोचा होता है क्या ये अभी भी मेरा पीछा कर रहा है क्या। फिर वो कहता है चलो आज तुम्हें बच गया, मैं अगले दिन अपने बंदे लाऊंगा और इसे जान से मार दूंगा, तो इतना गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से एकदम से हमारा हीरो आ जाता है और उसके सिर के ऊपर अपना अम्ब्रेला रख देता है। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपने साथ अम्ब्रेला ले जाओ। और तभी वहाँ पे डॉनली सोचने लग जाता है आखिर इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उसने हमारे हीरो के हाथ पे धक्का दे दिया है। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इसको कुछ हुआ है क्या। फिर हमारा हीरो कहता है नहीं तुम्हें अम्ब्रेला ले जाओ। लेकिन तभी में दिखाया जाता है कि डॉनली कह देता है प्लीज़ बस तू यहाँ से दफ़ा हो जा। और हमारा हीरो कह रहा होता है उस दिन मैंने जो आवाज़ सुनी वो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और उसकी आवाज़ रेन में मिक्स हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ ने मेरे को एक चिलिंग वाइब दे दी थी और ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई पुरानी मेमोरी ताज़ा हो गई हो। लेकिन उस दिन ऐसा क्यों हुआ। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हानगिल आ जाता है और वो हमारे हीरो को वहाँ से लेके जा रहा होता है। हमारा हीरो उसी बारे में सोच रहा होता है और सोचता है क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी, या ये इसलिए हुआ क्योंकि सारे के सारे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ हो लेकिन मेरे को उस दिन का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। हमें दो यूनिट दिखाया जाता है जो कि ब्रिज पे चल रहा होता है
और वो सोच रहा होता है उस फिसड्डी ने मेरे पे दया करी है और आखिर उस फिसड्डी की हिम्मत कैसे हुई। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से 2 उंगली गिर जाता है और वो सोच रहा था शायद अब से मेरे को ऐसे ही जीना होगा और लगता है अब हर कोई मेरे पे दया ही करेगा और मेरे को हर कोई बुली करने वाला है, तो ऐसे जीने का भी क्या फ़ायदा और आखिर में उठा ही क्यों, शायद अब मेरे को फिर से सो जाना चाहिए। फिर हमें हमारे हीरो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल हमारे हीरो को बता रहा होता है कि तूने प्राइवेट लेसन्स में बहुत ज़्यादा अच्छा करा है और तूने पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं, मैं ऑफिशियली तेरे फाइटिंग लेसन्स एंड करता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हानगिल उसे गिफ्ट दे रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसने एक जैकेट दे रखी होती है और वहाँ पे हमें सेओंगरम दिखाया जाता है जो कि फ़ोटो खींचा होता है और वहाँ पे दायो हमारे हीरो के लिए ताली बजा रहा होता है और वहाँ पे गायों कह रही होती है क्या ये कोई सेरेमनी है, क्या मेरे को यहाँ पे रोना पड़ेगा क्या। फिर ताइक वहाँ पे ताली बजाते हुए कहता है इससे तो मेरी पुरानी आदत आ जाओगी। तभी पीछे से गायों कहती है ऐसा भी तूने कुछ कराया क्या। और तभी एकदम से दायब कहता है तो चलो अब चलते हैं कि अब बस एक ही काम बचा है, तेरे पुराने स्कूल में जाना और तेरा बदला लेना। जिसमें हमारा हीरो कहने लग जाता है नहीं ये पर्सनल है तो तुम लोगों को वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वो कहते हैं तो हानगिल जो फैमिली का एक पार्ट है और हम तेरी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस अगर तेरे को डर लगे तो तू हमारी तरफ इशारा कर दियो। और तभी वहाँ पे दायूब कहने लग जाता है तो क्या सही में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और तभी गायन कह रही होती है एक बार इसके चेहरे को तो देखो। इस बात को सुन के कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया है। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, किसने सोचा था कि मैं इन लोगों के साथ इतना दूर तक आ जाऊँगा, अब मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला नहीं हूँ। फिर हमारा हीरो उन सबको थैंक्स कहता है और कहता है वो जो भी मेरी पास में प्रॉब्लम है उसके लिए मैं एक डेट फिक्स करूँगा। और तभी गायन वहाँ से कहती है हाँ जब तू अपना रिवेंज ले ले तो उसके बाद तू दाव के साथ अपना पुराना हिसाब किताब कर लियो क्योंकि हमें अपनी रैंकिंग भी चेंज करनी है। फिर हमें डोनली दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अब सब कुछ खत्म होने का समय हो चुका है, लेकिन तभी एकदम से उसका फ़ोन बजने लग जाता है और हमें पता चलता है कि इल्ताकियो का कॉल आ रहा है। और तभी इल्ताकियो उससे कहता है क्या तू कॉमा से बाहर आ गया, कॉमा से बाहर निकलते ही आके तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है, शायद मेरे को पता है तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है। अभी दो यूनली उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है अब तू मेरा फ़ोन क्यों उठा रहा है जबकि दाजुन ने मुझे ऐसा ट्रीट करा और अब क्या फ़ायदा तेरे फ़ोन करने का। तभी वहाँ से इल्ताकियो कहता है लगता है तू उससे मिल के आ चुका है लेकिन अब तू उस फिसड्डी को नहीं हरा सकता क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। दो यूनली कहता है क्या तू मेरा मजाक बना रहा है, जिसमें इल्ताकियो कहता नहीं तो उस बात की टेंशन मत ले क्योंकि मैंने उस चीज़ का भी बंदोबस्त कर लिया है। इसमें दो यूनली कहता है आखिर तू क्या ही कर सकता है क्योंकि तेरे को चुनकर हाई स्कूल से निकाल दिया है। जिसमें इल्ताकियो कहता है मेरे को स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक बच्चा एक आदमी के दांत निकाल रहा। दो यूनली उससे पूछता है आखिर आवाज़ किस चीज़ की थी और तभी इल्ताकियो बताता है कि मैंने ग्रुप ज्वाइन करा है, शायद तेरे को इसके बारे में पता होगा और उस ग्रुप का नाम है हाईग्वांग। फिर वो पूछता है मेरे को इस ग्रुप के बारे में बता और वो बताता है कि हम लोग किडनैपिंग करते हैं और उन लोगों को डराते धमकाते हैं पर उन लोगों को जान से नहीं मारते और ये काम हम तब तक करते हैं जब तक हमें हमारे पैसे मिलते हैं। तभी वो कहता है क्या सही में, जिसमें कहता है हाँ तुम्हें पे बिल्कुल भी शक मत कर, तू पैसे लिया। और फिर वो कहता है मैं इन लोगों के साथ मिलके उस दाजुन को फाड़ दूंगा। जिसमें डोयुनली कहता है मैं उस जैसे कीड़े को ना तो डराना चाहता हूँ और ना ही धमकाना चाहता हूँ। जिसमें इल्ताक उससे पूछता क्या तू सही में ये चाहता है। इसमें डोयुनली कहता है हाँ अगर मैं अपनी इस मिजेबल लाइफ से बाहर निकलना चाहता हूँ तो मुझे उसे जान से मारना ही होगा। जाता है कि कुछ बच्चे एक बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं और वो बच्चा उनसे डर के मारे भाग रहा होता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, ये हाईगोंग वाले मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मेरे सारे फाइटिंग लेसन्स ख़त्म हो चुके हैं और मैं थोड़ा केयर फ्री हो चुका हूँ और अभी मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। और फिर वह सोचने लग जाता है कि जो मेरे फाइटिंग लेसन थे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और लोगों ने मेरे को चेयर अप करा था, स्पेशली नियॉन ने, शायद मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए और जब मेरा रिवेंज पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं नियॉन के और ज़्यादा क्लोज जाऊँगा। और तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता, बस मुझे एक ही बात की चिंता सता रही है। फिर में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल बता रहा होता है कि सबके सब केयरफुल रहना क्योंकि हाईगोंग वापस आ चुका है, जो हमारे अराउंड पीपल है वो टारगेट हो सकते हैं, तो हमें उन सबको बचाना होगा और हम लोग यहाँ से भाग के नहीं जाने वाले। जैसा कि हमने कहा था लोगों ने दिखाएंगे कि हम लोग हैं कौन। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पिज़्ज़ा प्लेस के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने बॉस को और नियॉन को बचा के रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। और तब हमें दिखाया जाता है कि जैसे हमारा हीरो अंदर जाता है और सोचा होता है कि मैं पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ तो मेरे को किसी बात की टेंशन नहीं है, लेकिन तभी बोलता है बॉस ये आपको क्या हो गया, क्या हाईगोंग ने ऐसा करा है क्या। जिसमें उसका बॉस बोलता है नहीं मैं तुझे नहीं बताना चाहता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उस पर चिल्ला पड़ता है और कहता है नहीं मेरे को आपकी हेल्प करनी तो आप मेरे को बताओ। जिसमें उसका बॉस कहता है अरे मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई थी, मैं चलते चलते गिर गया था। हमारा हीरो कहता है तो आप इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे थे। जिसमें उसका बॉस कहता है मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर वो कहता है तो इसका मतलब आज आप काम नहीं कर सकते। जिसमें कहता है हाँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अंदर स्टोर रूम में जा रहा होता है और वहाँ पे वो नियॉन को एक बच्चे के साथ देख लेती है जो कि उसे एप्रन पहना रही थी। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये नियॉन क्या कर रही है, क्या ये इसे हक कर रही है क्या। नियॉन कहते हैं दाजुन क्या तू अभी अभी यहाँ पे आया है, ये हमारे न्यू मेंबर हैं
जब तक मेरे पापा का हाथ ठीक नहीं हो जाता। और हमारा ये सोचने लग जाता है ये तो हैंडसम है और फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का एकदम से हमारे हीरो की तरफ हाथ बढ़ाने लग जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि आप मुझसे 1 साल बड़े हो, तो आप मेरे को सियोंगो कह के बुला सकते हो। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये यंग भी और हैंडसम भी, इसलिए मैं इसे लाइक नहीं करता। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसे सिखा रहा होता है कि पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोंगो बर्तन साफ़ कर रहा होता है, जिसमें हमारा हीरो बाद में आके उसे बताता है ऐसे नहीं मिस्टर सियोंगो, ऐसे करना है। जिसमें सियोंगो कहता है आप मुझे मिस्टर मत कहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोंगो से थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाती है जब वो कस्टमर्स को सर्व कर रहा होता है, जिसमें हमारा हीरो आके उनसे माफ़ी मांगता कहता है हम आपको नया ग्लास दे देंगे, आप टेंशन मत लो। हमारा हीरो सियोंगो की तरफ के देख के कहता इसे कहता है एक्सपीरियंस। जहाँ पे सियोंगो उनसे माफ़ी मांग रहा होता है, नियोन उससे कहती है टेंशन मत ले, तू भी धीरे धीरे सीख जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोंगो हमारे से पूछता है वे क्या तू सुट्टा फूकता है क्या, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो से उनको शौक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर आके बातें करने लग जाते हैं। फिर सियोंगो कह रहा होता है तू तो कुछ ज़्यादा इनक्रेडिबल है और मेरे को ये सब सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि ये पहला ही दिन है इसका काम का और ये मेरी बहन की एज का ही है। फिर हमारा हीरो पूछता है आखिर तू काम क्यों कर रहा है, जिसमें सियोंगो कहता है मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर को छोड़ने की सोच रहा हूँ। और हमारा हीरो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है क्यों, जिसमें बोलता है कि मेरे पर्सनल रीज़न से। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है धरती यार मैं कितना गलत सोचा था, मैं ये सोच रहा था कि ये और नियोन आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमारा हीरो पूछता है तो आखिर तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि घर से भागना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता और तुम मेरे को बता सकता है क्योंकि मैं भी घर से भागा हुआ हूँ। अगर तू ये सोच रहा है कि बाहर निकल के गलियों में तू बिल्कुल फ्री है, तू कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बाहर तेरे पे कितनी डेंजर सिचुएशन भी आ सकती है। जिसमें सियोंगो कहता है तो फिर मुझे घर से नहीं भागना चाहिए, जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और सच बताओ तो मैं तुझे रोक भी नहीं सकता कि अगर तुझे बाहर निकलना है नहीं। और अगर तेरे को इस बारे में कुछ भी जानना हो तो मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा, तू टेंशन मत लियो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी सिगरेट पकड़ के पीने की एक्टिंग करने लग जाता है, जिसमें सियोंगो उसे कहता है भाई तूने सिगरेट उल्टी पकड़ी है, जिसमें हमारा हीरो कहता है बच्चे मेरे को सब कुछ पता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सियोंगो बड़े आराम से पिज़्ज़ा बना रहा होता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या इसने ये सब एक ही दिन में सीख लिया क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है देखो दाजुन मैंने सारे के सारे बर्तन भी धो दिए हैं और हमारा हीरो देख के ये भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उनकी शॉप में एकदम से बहुत सारी लड़कियां कस्टमर आ चुकी है जो कि कह रही होती हैं ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और तभी वहाँ पे उसका डैड कह रहा होता है देखा मैंने बिल्कुल अच्छा पार्ट टाइमर ढूंढा है। मैं नियोन कहती है हाँ पापा क्योंकि सेल्स भी बढ़ चुकी हैं, मैं चाहता तो नहीं था कि ये इतनी जल्दी इतना अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे इससे जेलस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी एडजस्ट कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से नियोन उसके सिर पे हाथ रख देती है और कहती है सियोंगो तूने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करा है आज। और यह देख के हमारे हीरो की किलस जाती है, एकदम से हमारा हीरो पिज़्ज़ा शॉप से बाहर की तरफ दौड़ने लग जाता है, जिसमें सियोंगो उससे पूछता आखिर तू कहाँ जा रहा है, जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं सिगरेट पी के आ रहा हूँ, जिसमें वो कहता है तू तो सिगरेट ही नहीं पीता। नियोन पूछती है आखिर से हुआ क्या, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बाहर आके कह रहा होता है ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है, मेरे को तो इतना समय लग गया था काम सीखने में, तो आखिर इतना जल्दी कैसे कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है नियोन के और ज़्यादा क्लोज आ जाएगा और फिर शायद नियोन इसके लिए भी फीलिंग डेवलप कर ले। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो के कंधे पे कोई हाथ रख देता है और कहता है क्या तू मेरी हेल्प कर सकता है क्या तू मेरे को छुपा सकता है क्या। और हमारा हीरो पूछा होता है आखिर तू है कौन, और कहता है मैं सब तेरे को बाद में तो आऊँगा, बस तू मेरे को अभी छुपा ले और जल्दी कर। और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे उसे ढूंढ रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं आखिर लड़का गया कहाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसे छुपा दिया होता है और हमारा हीरो छुप के उन बच्चों को देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है, लड़का कहता है तूने मेरी ज़िंदगी बचा ली, और हमारा हीरो पूछता है आखिर तेरे पीछे क्यों जा रहे थे, जिसमें वो कहता है तुझ जैसे कॉमन इंसान को ये बात समझ ही नहीं आएगी और मैं तेरा एक दिन ये एहसान उतार दूंगा, और अगर तुम मुझ जैसे बंदे को जानता है तो शायद तेरे पे भी अटैक हो सकता है और तेरे को भी मार पड़ सकती है, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। और हमारा हीरो कहता है क्या ये तू कहना क्या चाहता है, जिसमें लड़का कहता है क्या तूने हानगिल जो फैमिली का नाम सुना है क्या। सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बताता है कि तेरे को पता है हानगिल जो फैमिली ने चियोन को हराया और उन्होंने एक ही दिन में 100 बंदों को हरा दिया है, लेकिन तुझ जैसे कॉमन इंसान को ये बात पता नहीं होगी। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है फिर ये बच्चा है कौन जो कि हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा है। और तभी हमारा हीरो पूछता है आखिर तेरे पीछे कौन पड़ा है, जिसमें वो कहता है ऑफ कोर्स मेरे पीछे हाईगोंग ही पड़ा हुआ है। तो हमारा हीरो कहता है क्या हाईगोंग हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कह रहे होते हैं तेरे को क्या लगा कि तू इस एरिया से बच के भाग जाएगा, अब जबकि तू हमें मिल चुका है हम तेरी टांगें तोड़ देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे मिलकर उसे मारने लग जाते हैं। अभी उनमें से एक बच्चा आके हमारे हीरो से पूछता है क्या तू इसे जानता है, जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैं इसे नहीं जानता। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है क्या तुम सबके सब हाईगोंग से हो, जिसमें कहता है हाँ अब तेरे को पता चल गया तो यहाँ से दफ़ा हो जा। और उसके इतना कहते हैं हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है
और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है, तू तो हानगिल जो की फैमिली का पार्ट भी नहीं है, तो तू सबको झूठ क्यों बोल रहा है और अब से हमारा नाम कभी भी इस्तेमाल मत करिए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फाइट के लिए रेडी हो चुका है। तभी वो बच्चे कह रहे होते आखिर है कौन। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है, अरे मैंने इसका चेहरा देखा, ये वही है जो कि चियोन का पैर काट रहा था उस फैक्ट्री में। ये एक फिसड्डी है जो कि हानगिल जो फैमिली का पार्ट है। तभी वो लड़का कहता है तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिसमें लड़का पीछे से कहता है नहीं, हम इसे मार सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है हानगिल जो फैमिली में। और तुम दोनों उस दिन वहाँ नहीं थे जिस दिन हम इनसे लड़ रहे थे। उस दिन हम लोग हानगिल जो की फैमिली से नहीं बल्कि हम लोग हानगिल जो से हारे थे। हानगिल जो की फैमिली ओवररेटेड है। ये सारे के सारे फिसड्डी लोग हैं जो कि हानगिल जो के ऊपर रिलाई करते हैं। और मेरे को वो दिन याद आ गया जिस दिन हम लोग इन्हें मार रहे थे और अपनी ज़िंदगी के लिए हमसे रहम की भीख मांग रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से हमसे अभी ये रहम की भीख मांगने वाला है। और उसके इतना कहते ही हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है, जिससे कि वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हमारा हीरो कहता है, तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बोल लिया, क्योंकि अब तुम लोगों ने मेरी फैमिली के बारे में बोला है तो मुझे इस फाइट में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और तभी दिखाया जाता है कि दो लड़के एकदम से हमारे हीरो पर अटैक करने आगे आ जाते हैं, इसमें कि पहला लड़का हमारे हीरो को लात मारता है, जिसमें हमारा हीरो उसकी लात को ब्लॉक कर देता है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है, मैं हाईगोंग के इतने गुंडों से लड़ चुका हूँ और ऐसा लगता है कि इन्हें लड़ना आता भी है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि इतना कहते हैं हमारा हीरो उसके मुंह पे पंच मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरा बच्चा भी हमारे हीरो को पंच मार रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो अपना पंच उसे पहले लैंड कर देता है, जिससे कि वो लड़का भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी एक लड़का नीचे पड़ा हुआ कहता है, रुक जा, माफ़ कर दे, मुझे यहाँ से जाने दे। और तभी में दिखाया जाता है कि लड़का सोचने लग जाता है, तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पक्का ये हानगिल जो की फैमिली का पार्ट होगा और मुझे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि मैंने हानगिल जो की फैमिली का नाम इस्तेमाल किया था। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, हमारा हीरो उसे देख लेता है, आखिर तू कहाँ जा रहा है। और मैंने इस बारे में सोचा, जैसा कि तू कह रहा था, ये लोग तेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तू हानगिल जो की फैमिली का पार्ट है। लेकिन जैसा इन लोगों ने भी कहा कि हमसे फाइट अवॉइड कर रहे थे, तो आखिर हाईगोंग तेरा पीछा क्यों कर रहा है। और तू मेरे को बिल्कुल सच बताइयो, नहीं तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, क्योंकि तू हमारी फैमिली का गलत नाम इस्तेमाल कर रहा है। जिसमें लड़का कहता है, क्या मुझे सच बताना होगा क्या। फिर कहता है, मैं भी हाईगोंग का पार्ट हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यह सुन के हमारा हीरो गुस्सा हो जाता है और फाइटिंग स्टाइल में खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, मेरी पूरी बात तो सुन ले। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसका कॉलर पकड़ लिया है। फिर लड़का बताता है कि इन लोगों ने मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। यह सुन के हमारा हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर लड़का बताता है कि जब से चियोन यहाँ से गया है, तब से हाईगोंग ने अपना बिजनेस यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब वो पैसा कलेक्ट नहीं करते, वो लोग कमीशन लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट हिटिंग का। और अब वो लोग असॉल्टिंग भी करते हैं, किडनैपिंग भी करते हैं। ये लोग बिल्कुल गैंगस्टर जैसी एक्टिंग कर रहे हैं। जिसमें हमारा हीरो कहता है, हाँ मेरे को पता है कि हाईगोंग वापस आ चुका है। फिर हमारा हीरो पूछता है, आखिर तुम्हें को यहाँ पे क्यों लाया और उन लोगों ने तेरे पीठ के पीछे छुरा कैसे घोंपा। फिर वो बताता है कि ये सब इस आदमी के कारण है। जिसमें हमारा हीरो कहता है, अरे ये तो वही है जिसे कि कल मैंने बचाया था। तभी लड़का हमारे से पूछता है, क्या तू इसे जानता है। जिसमें हमारा हीरो कहता है, हाँ कल मैंने इस आदमी को बचाया था। और यह सुन के वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है, क्या इस पे कल अटैक हुआ था क्या। ये तो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव है इस एरिया का और ये मेरे पापा भी हैं। ये मेरे को हमेशा पढ़ने के लिए कहते थे, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं अपने घर से भाग गया। मैंने हाईगोंग को ज्वाइन कर लिया और मेरे को स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने एक्चुअल क्राइम करने शुरू करे, मेरे को समझ आया कि इस ज़िंदगी में कोई मज़े नहीं है। और मेन बात तो वहाँ पे आके फंस गई जिस दिन मुझे पता चला कि जो अगला टारगेट है वो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाईगोंग है। और उन लोगों को भी पता चल गया कि वो मेरे डैड हैं, तो एकदम से वो सारे के सारे मुझ पर पलट गए। और मेरे को तो लग रहा था कि ये लोग मेरी फैमिली हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल करा और मेरे पापा को डराया धमकाया। लेकिन मैंने क्या करा, इनके पैसे लेके भाग गया जो मेरे पापा के कमीशन के लिए आए थे। और मेरे को कोई परवाह नहीं कि इस बूढ़े आदमी का क्या होता है। जिसमें हमारा हीरो कहता है, लगता तो नहीं तुझे देख के कि तू ऐसा है। जिसमें कहता है, तू सिंपैथी मत दे। जिसमें हमारा हीरो कहता है, सच बताऊँ तो मेरे को कुछ बात पता नहीं है, तेरे पापा के साथ तेरे रिलेशन कैसे हैं, लेकिन जो फैमिली होती है वो एक दूसरे की केयर करती है और वो एक दूसरे की परवाह भी करती है, तो इसलिए तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए। तभी लड़का कहता है, तू चाहता है कि मैं इस बुढ़े इंसान को बचाऊं, जबकि ये मेरी परवाह भी नहीं करता। जिसमें हमारा हीरो कहता, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कल मैं तेरे पापा से मिला था तेरे कोई ढूंढ रहे थे, और लेकिन तू उस फोटो में कुछ अलग दिख रहा था क्योंकि तूने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। और इन्होंने कहा था कि अगर मैं तुझसे मिलूँ तो मेरी तरफ से तुझसे माफ़ी मांग ले। और हमें दिखाया जाता है कि यह सुन के वो लड़का रोने लग जाता है और कहता है, क्या अब तो मैं घर भी वापस नहीं जा सकता क्योंकि ये सब हो रखा है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है, कितनी अजीब बात है, एक घर से भागना चाहता है और एक घर से भाग के रिग्रेट कर रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर हमारा हीरो कहता है, मैं तेरी हेल्प करूंगा। और हमारा हीरो सोचा होता है, शायद इसके रिलेशन अपनी डैड के साथ अच्छे हो सकते हैं।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़का सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी हमारा हीरो उससे कहता है, अगर तेरे को कभी भी भूख लगे तो तू पिज़्ज़ा शॉप पे आ जाइयो जहाँ पे मैं काम करता हूँ। फिर लड़का पूछता है, तो क्या हान गिल जो कि फैमिली में सारे के सारे एंजल्स ही हैं क्या? जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चियोन उन बच्चों को मार रहा होता है और कह रहा होता है, क्या तुम एक फिसड्डी से हार गए? तभी चियोन उससे कहता है, क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? और तभी हमें दिखाया जाता है कि चियोन के सिर पे ने हाथ रख के उसे दबा दिया है और हमें पता चलता है कि उसका नाम बाइक है और वो एक एग्जीक्यूटिव है हाईगोंग का। और वो चियोन को कह रहा होता है, शांत हो जा। चियोन कहता है, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम लोग उससे डरते होंगे, मैं नहीं डरता। जिसमें बाइक उससे कहता है, तेरे को कोई आइडिया भी है कि तूने कितना ज़्यादा डैमेज कॉज कर दिया है? तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया जिस वक्त तू हान गिल जो की फैमिली से भिड़ा था, और मैं पक्का श्योर हूँ कि मैंने तुझे वार्न किया था कि उनसे पंगा नहीं लेना है। जिसमें चियोन उससे कहता है, तो क्या हो गया? और अब तुम लोग कह रहे हो कि मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ? अगर मैंने लोगों को बाहर बता दिया तो तुम लोग खत्म हो जाओगे। हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से उसके मुंह पे खींच के पंच मारता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है और कहता है, तूने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, और अगर तेरे को बातें ही करनी है तो ज़मीन के 6 फीट नीचे जाके बात कर। बाइक बाकी बंदों से कहता है, इसका ध्यान रखना और इसे संभाल के दफनाना ताकि कोई देख ना ले। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और एग्जीक्यूटिव आ जाता है और कहता है, हाँ इसे ध्यान से दफनाना, नहीं तो एक छोटी सी टेल भी तुम्हें पकड़ा सकती है। और हमें पता चलता है कि उसका नाम हान है। और तभी बाइक उससे कहता है, तू टेंशन मत ले, हम लोग इस काम में एक्सपर्ट हैं। फिर बाइक कहता है, वैसे ही तूने एग्री करा है कि हमें हान गिल जो की फैमिली को मारना है? जिसमें हान कहता है हाँ, क्योंकि वो लोग हाईगोंग के लिए एक थ्रेट हैं और वैसे भी हमें उन्हें मारने की एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। इसमें बाइक हान से पूछता है, तुमने तो कहा था कि क्लाइंट कोई स्कूल का बच्चा है, तो क्या वो पैसे भी दे पाएगा क्या? जिसमें हान कहता है, हाँ वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है, पर तू हान गिल जो की फैमिली को मारने से क्यों मना कर रहा है? जिसमें बाइक कहता है, एक बार सोच के देखो, उनको मारने से तो बढ़िया हम उनको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी मैंने अपना एक लास्ट बिट फेंक दिया है। जिसमें हान कहता है, शायद तू भूल गया कि उसने चियोन के साथ क्या करा है। फिर हमें पिज़्ज़ा शॉप दिखाई जाती है। इसमें बाइक पीछे से कह रहा होता है, मैं उन बच्चों की जान कभी भी ले सकता हूँ, क्योंकि उनकी जान मेरी हथेली पे है और मैंने इस काम के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप में हमारा हीरो सियोंगू को उस बच्चे से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, और इसका नाम इवान है और ये तुझसे 1 साल बड़ा है, और मैं तुम दोनों को इसलिए मिलाना चाहता हूँ क्योंकि ये भी भागा हुआ है घर से। इवान कहता है, मैंने सुना है कि तू भी घर से भागना चाहता है, ऐसा मत करियो और इसकी बातों में आके तो बिल्कुल भी मत करियो, क्योंकि ये तो हान गिल जो की फैमिली का पार्ट है। लेकिन जो नेबरहुड्स में बाकी गैंग है वो सारी की सारी गंदी हैं, और अगर तू घर से इतना ही भागना चाहता है तो तू हाईगोंग को ज्वाइन कर ले। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उससे बहस करने लग जाता है और कहता है, आखिर तू ऐसा कैसा कह सकता है? मैं इवान उससे कहता है, तू गलियों में नहीं रहता तो इसलिए देखो कुछ भी नहीं पता। तभी इवान उससे पूछता है, तो आखिर तू घर से क्यों भागना चाहता है? जिसमें सियोंगू उसे बताता है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी जब तक मेरी मम्मी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इसमें कि उनकी मौत हो गई और उसके बाद मैं घर पे अकेला पड़ गया। लेकिन मेरे डैड ने मेरे को खुश करने के लिए दूसरी शादी कर ली, और जो मेरी नई मम्मी थी उनके साथ भी मेरा रिलेशनशिप अच्छा था। लेकिन ये बात तब तक थी जब तक मेरी छोटी बहन पैदा नहीं हुई, और उसके बाद उनके पास को अपना खुद का बच्चा हो गया, जिसके कारण वो मेरे पापा और मेरे बीच में आने लग गई। लेकिन मैं अपने पापा को ये सच बताना तो चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं उनके फेस पे वो स्माइल देखता था, मैं सोचता था कि उन्होंने बहुत कुछ झेला है, तो इसलिए मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया और इस कारण से मैं घर से भागना चाहता हूँ। फिर सियोंगू पूछता है, अब मैं क्या करूँ? जिसमें हमारा हीरो कहता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं भी घर से भागा हुआ हूँ, लेकिन तू घर से मत भाग, और अगर तेरे पापा तेरी सही में परवाह करते होंगे तो कभी नहीं चाहेंगे तो अपने घर से भागे। साइड से इवान कहता है, हाँ ये ठीक कह रहा है, लेकिन अगर फिर भी तू ना रहना चाहे तो तू मेरे साथ आके रह लियो, हम दोनों मिलके एक कमरा ले लेंगे, और वैसे भी मेरे पास थोड़े चुराए हुए पैसे हैं। मैं हमारा हीरो से पूछता है, क्या तू सही में उसका इस्तेमाल करने वाला है क्या, और आखिर तू अपने डैड के बारे में क्या करेगा? इसमें इवान कहता है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और ऐसा लगता है कि हमें हाईगोंग से फाइट करनी होगी, लेकिन वो हमारे साथ नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है, तो क्या मैं इसके बारे में अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता दूँ? और तभी उधर से सियोंगू कहता है, क्यों ना हम उस क्लाइंट से जाके बात करें और उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल करने के लिए कह दें जिसने ये दी थी। तभी इधर से इवान कहता है, हाँ मैंने उस बैग पे उस बंदे का नाम तो देखा था। भी इवान उन दोनों को थैंक्स कहता है और वो दाजुन को कहता है, थैंक यू, तूने मेरी बहुत हेल्प करी है। जिसमें हमारा हीरो कहता है, नहीं, क्योंकि हम दोनों ही गलियों में रहते हैं और वैसे भी मुझे तुम दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान लगते हो। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से इवान हमारे हीरो की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, दाजुन तू बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। जिसमें हमारा हीरो से कहता है, यही चीज़ तो स्ट्रीट लाइफ में बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक हम लोग साथ में हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ़ोन पे कोई किसी से बात करने लग जाता है और कह रहा होता है, जितना कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो दाजुन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है,
तो क्या मुझे अभी भी इन पे और नज़र रखनी होगी? जिसमें उधर से वो कहता है हाँ, क्योंकि हमें मौका का फ़ायदा उठाना होगा, क्योंकि हम उन सबको एक ही साथ मार सकते हैं। और हमें पता चलता है कि वो बाइक से बात कर रहा होता है। फिर हमें हमारे हीरो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो कहता है तो आज ये सब हुआ। उसमें दायप उससे कहता है तो आज तो एक बच्चे से मिला और तू उसके पापा को बचाना चाहता है और तू चाहता है कि हम सब भी तेरी उसमें हेल्प करें। जिसमें हमारे हीरो कहता है हाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसमें दायब उससे कहता है क्या तू पागल हो गया है क्या? और वह हमारे हीरो के सिर पे अपनी उंगली रख देता है और कहता है हम क्यों उसकी हेल्प करें, और तुझे क्या लगता है कि हम कोई जस्टिस के राजा है क्या? तभी ताई साइड से कहता है हम लोग सिर्फ यहाँ पे मर्चेंट्स की हेल्प करते हैं, ना कि घर से भागे हुए बच्चों की। फिर गायोंग हमारे हीरो से कहती है तुझे ये सब समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तू घर से भाग के सीधा हमारे पास आया है, लेकिन बाहर जो नेबरहुड है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग रहते हैं। जबकि मैं घर से पहली बार भागी थी तब मेरे को एक बंदे ने बार में बेचना चाहा। तभी हमारा हीरो हानगिल से कहता है वो ऐसा नहीं है। जिसमें हानगिल कहता है हाँ, मैं तेरी बातों को समझ गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे सो जाते हैं और हमारा हीरो सोच रहा होता है शायद मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए था, लेकिन ये जो कुछ भी कह रहे थे ये लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो अपने पापा से मिले और वो अपनी फैमिली में वापस जाए। और तभी मुझे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे के सारे एक बार के पास आ जाते हैं। वहाँ पे वो सारे के सारे छुप के एक आदमी को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या यही है? जिसमें वो लड़का इवान बताता है हाँ, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट का डेलीगेट है। फिर हमारा हीरो पूछता है तो आखिर इसने ऐसा क्यों करा? जिसमें इवान कहता है कुछ भी हो, हमें इसको कहना होगा कि उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करे। और तभी में दिखाया जाता है कि वो बार के अंदर चला जाता है और तभी हमारा हीरो कह रहा होता है अब हम क्या करें? जिसमें वो कह रहा होता है कुछ नहीं, हमें अंदर जाना होगा। लेकिन तभी उधर से सियोंगो कहता है हम लोग तो माइनर हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे बार के अंदर आ जाते हैं। फिर सियोंगो कह रहा होता है कि मैं ऐसी जगह पे कभी भी नहीं आया हूँ। जिसमें इवान कहता है तुम लोग ऐसे मत बोलो कि हम लोग घर से भागे हुए हैं, समय अंदर आने के लिए फेक कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारा हीरो सोचा होता है मेरी फैमिली में से तो किसी पे भी नहीं है। और तभी में दिखाया जाता है कि सारे के सारे उस डेलीगेट को ढूंढने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी आराम से लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है और कह रहा होता है दबा के मज़े करो और दबा के दारू पियो। एक लड़की उससे पूछती है आप तो एक डेलीगेट हो तो आप पे इतने पैसे कैसे आए? जिसमें कहता है अगर मैं तेरे को बताया तो शायद तेरे को मरना पड़ जाएगा। और आके ये लड़की दारू क्यों नहीं पी रही? जिसमें कहती है कि कल रात से थकी हुई है, और वो बिल्कुल नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि वो आदमी एकदम से उस लड़की के गाल पे थप्पड़ मार देता है मैंने तुझे कहा है ना कि दारू पी तो पी। और हमें दिखाया जाता है कि लड़की डर के मारे कांपने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी एकदम से अपने हाथ में बोतल उठा लेता है और कहता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि लड़कियाँ उस कमरे से बाहर निकल रही होती हैं और हमारे हीरो की नज़र उन पर पड़ जाती है। और लड़की कह रही होती है मैंने इन लोगों को कितनी बार मना करा है कि मेरे को कभी भी किसी डेलीकेट के रूम में मत भेजा करो। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और वह सारे के सारे उस कमरे में घुस जाते हैं। और तभी वहाँ से इवान कहता है ओए हमें तुझसे बात करनी है। जिसमें वो कहता है अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चों, तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ और यहाँ का मैनेजर कहाँ है? और तभी वहाँ से इवान कहता है हमें पता है तूने हाई गॉन्ग से कहा है कि किसी बंदे की कॉन्टैक्ट हीटिंग करवानी है तो उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दे, नहीं तो हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और तभी में दिखाया जाता है कि वो कहने लग जाता है अगर मैंने कहा भी होगा तो तुम लोग क्या कर लोगे? और क्या तुम्हें उस बांगचुअल ने हायर करा है? उस बेवकूफ़ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर पाए, और उसमें दिमाग भी नहीं है। और यह सुन के इवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आखिर तूने क्या कहा? तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कुछ आदमी आ जाते हैं और कह रहे होते हैं ओए बच्चे अपना हाथ हटा ले अगर तू मरना नहीं चाहता। रोड डिस्ट्रिक्ट का डेलीगेट कहता है मिस्टर पार्क ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कल से तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम लोग बता दो। जिसमें मिस्टर पार्क उससे माफ़ी मांगता है और कह रहा होता है आखिर तुम लोगों ने इन बच्चों को अंदर कैसे आने दिया? क्या तुमने इनका आईडी चेक करा है क्या? फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोंगो और इवान दोनों कांपने लग जाते हैं और सियोंगो कहता है ये लोग तो गैंगस्टर जैसे लग रहे हैं और ये मेरी पहली फाइट है। तभी इवान कहता है क्या तेरे को लड़ना ही नहीं आता क्या? और तभी दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क एकदम से उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है कि आजकल के बच्चे डरते ही नहीं हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो ने उसके मुंह पे खींच के पंच मार दिया है, जिससे कि वो पार्क पीछे गिर जाता है। पीछे से डिस्ट्रिक्ट का डेलीगेट कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो मिस्टर पार्क? और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना। वो कह रहा होता है दाजुन तुझे लगता है कि तू इनसे अकेले लड़ पाएगा? तभी इवान कहता है हाँ यहाँ पे ज़्यादा टफ होने की एक्टिंग मत कर। और हमारा हीरो सोचा होता है सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पे लड़ना जानता हूँ। तभी साइड से आदमी कहता है बॉस मैंने चेक कर लिया काउंटर पे, ये लोग अपनी फेक आईडी से यहाँ पे आए हैं, ये लोग अभी बच्चे हैं। फिर वो आदमी बताता है कि जो मेरा बॉस मिस्टर पार्क है इनके साथ मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ और ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है, और जब भी बात पैसों की या लड़ने की आती है ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं और ये बच्चों पे भी कोई रहम नहीं करते। सच बताऊँ तो मेरे को अभी तक नहीं पता चला कि ये बच्चों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, पर ये बच्चों से इतनी नफरत करते हैं कि उन बच्चों को जान से मार सकते हैं। और अभी एक बच्चे ने इनको मारा है और तभी में दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क उन दोनों को कहता है इस बच्चे को मेरे पास लाओ।
और तभी वो आदमी कहता है इसका मतलब आज ये बच्चा मरने वाला है यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी हमारे हीरो को लात मारता है, जिसे हमारा हीरो बड़े आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद हमारा हीरो काउंटर में उसके मुँह पे खींच के पंच मार देता है। दूसरा आदमी हमारे हीरो को एक पंच मारता है, जिससे कि हमारा हीरो ब्लॉक कर देता है। और फिर पहले आदमी से कह रहा होता है अबे तुझसे क्या है, बच्चा नहीं संभाला जा रहा है क्या। ये देख के इवान थोड़ा खुश हो जाता है और सियोंग को कहता है मेरे को पता नहीं था कि दाजुन को इतना अच्छे तरीके से लड़ना आता है। तभी वो आदमी एकदम से हमारे हीरो को एक और पंच मार देता है और कहता है लगता है बच्चे तेरे को लड़ना आता है। काउंटर में हमारा हीरो लगाता है उसे 3-4 पंचेस मारता है, जिससे वो सारे के सारे डॉज कर लेता है और कहता है तेरे पंचेस तो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसके पैर पे अपना पैर रख देता है और फिर हमारा हीरो उसे पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन एकदम से बीच में मिस्टर पार्क आ जाता है और हमारे हीरो के मुंह पे लात मार देता है, जिससे कि हमारा हीरो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। फिर अपने दोनों आदमी से कहता है अबे तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम किससे लड़ रहे हो, ये बच्चे हैं, तो मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। और इतना कहते हुए हमारे हीरो की छाती पे एक लात मार देता है, जिसे हमारा हीरो अपने हाथों की हेल्प से ब्लॉक कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने आदमी को कहता है चल इसे पकड़ और आज मैं इसे बताऊंगा कि क्या होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक बोतल तोड़ दी है और कहता है आज मैं इसके मुंह में इतने छेद करूंगा कि इसे याद रहेगा कि किससे भिड़ा था। और हमारा हीरो सोच रहा होता है तेरी की मैंने सोचा ही नहीं था कि बड़े लोगों से लड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा और 3v1 तो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो पे बोतल से अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी पीछे से योंगो उस आदमी के हाथ पे बोतल फेंक के मार देता है और वो उस आदमी के मुंह पे पंच मारता है जिसने कि हमारे हीरो को पकड़ा था। और फिर सियोंगो हमारे से कहता है दाजुन 2v3 इजी रहेगा और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इससे लड़ पाऊंगा, लेकिन मैं तेरी हेल्प करूंगा क्योंकि तू मेरे को शुरुआत से हेल्प कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि सियोंगो ये बोलते बोलते काँप रहा होता है और तभी साइड से इवान कह रहा होता है तब यहाँ पे कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। फिर इवान कहता है ठीक है तो मैं भी एक बंदे को संभाल लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं और हमारा हीरो कहता है क्या इवान तू भी। तभी इवान कहता है हाँ ये फाइट अब इवन रहेगी। हमारा हीरो उन दोनों को थैंक्स कहता है और उन दोनों को साइड कर देता है और कहता है मैं तुम लोगों को ऐसे फाइट में अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि तुम लोगों ने कभी फाइट ही नहीं की, तो तुम लोग दोनों एक बंदे को संभाल लो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो 2 बंदों से भिड़ने के लिए रेडी हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सिंगल आदमी जो उन दोनों पर अटैक कर रहा होता है कह रहा होता है अरे यार मेरे को बच्चों से लड़ना पड़ेगा क्या, लगता है अभी बहुत जल्दी रोने वाले हैं। और दूसरी तरफ वो आदमी कह रहा होता है बच्चे हम तेरे को बताएंगे कि रियल लाइफ में 2v1 की फाइट कैसी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क हमारे हीरो पे लात मार देता है, जिसमें कि हमारा हीरो उसकी लात को ब्लॉक कर लेता है। और तभी दूसरी साइड से आदमी कह रहा होता है बच्चे तेरे को लगता नहीं कि तेरे मुक्कों में अब जान नहीं रही है। और हमारा हीरो सोच रहा था हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, शायद ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये लोग अडल्ट हैं। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर मुझे इन लोगों को हराना है तो मुझे इन लोगों के वाइटल पॉइंट्स पे हिट करना होगा, नहीं तो ये फाइट में हार जाऊंगा। और ये लोग तो कुछ भी रैंडम अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है ये लोग मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जैसे कि इल्ताकियों ने किया था, तो मतलब पक्का मुझे एक चांस मिलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और एकदम से उसके नीचे जाके उसे एक अपर कट मार देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी वहीं पे ढेर हो जाता है। तभी पार्क साइड से खड़ा होकर कहता है उससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आजकल के बच्चों पे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अटैक करते हुए उसकी तरफ चला जाता है और उसके चिन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन पार्क उसके अटैक को पकड़ लेता है और तभी वो हमारे हीरो के पैर पे खींच के पंच मार देता है और कहता है बच्चे तुझे लड़ना आता है लेकिन तुम मुझ जैसे प्रो को नहीं हरा सकता। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये आदमी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये मेरे को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा, इसने अपने चिन को गार्ड कर लिया जब मैं इस पर अटैक करने वाला था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोच रहा होता है फिर मेरे को इसके दूसरे वाइटल पॉइंट्स पे अटैक करना होगा। और हमारा हीरो एकदम से अपनी लात से उसकी लात के ऊपर लात रख देता है, लेकिन मिस्टर पार्क उसके अटैक को भी काउंटर कर देता है और कहता है जब भी लोग हड़बड़ाहट में होते हैं उनके मूव्स प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और वह हमारे हीरो की तरफ अटैक करते हुए आता है और कहता है तुझ जैसे बच्चे को क्या लगा कि तू मेरे को हरा पाएगा क्या। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो को हानगिल ने एक पंच मारा होता है और हमारा हीरो पूछ रहा होता है आखिर तूने ऐसा कैसे किया, तूने तो मेरे जॉ को भी हिट नहीं करा लेकिन मैं हिल ही नहीं पा रहा था। जिसमें हानगिल उसे बताता है कि जॉ के अलावा भी बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स हैं, जैसा कि एक है सोलर प्लेक्सस। और वह हमारे हीरो के पेट पे एक हल्का सा पंच मार देता है। फिर हमारे हीरो को बताता है कि इसके अलावा एक और जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं मेरे को वो जगह मत बता। और हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट में एकदम से पार्क हमारे हीरो के सामने पड़ा होता है और उसके मुँह में से झाग निकल रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरे को तो लगा ही मेरे जॉ पे अटैक करेगा, लेकिन इसने तो मेरे को लीवर में एक पंच मार दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो भी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और हानगिल कह रहा होता है इसे समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब तुम्हारी बॉडी खुद ये फील करती है कि दाजुन बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं। और इस चीज़ को हमेशा याद रखियो, सामने वाला अपोनेंट कितना ही ताकतवर क्यों ना हो,
पर कुछ ऐसी जगह होती है शरीर में जहाँ पे तुम उनको अटैक करके बिल्कुल ठंडा कर सकता है। और तभी हमारा हीरो उससे कहता है, ओए मिस्टर, मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैं भी एक रनअवे लाइफ जी रहा हूँ। और तभी हमारा हीरो सोच रहा था बाकियों को क्या हुआ, और हमें दिखाया जाता है कि इवान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। कह रहा होता है, सियोंगो ये तूने करा है क्या? और सियोंगो कह रहा होता है, मेरे को तो याद भी नहीं कि मैंने इसे कितनी बार मारा है। और हमारा हीरो सोच रहा है काम करने में नहीं बल्कि लड़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैंने इतनी मेहनत करी थी यहाँ तक आने के लिए, ये मेरे को थोड़ा गुस्सा दिला रहा है। लेकिन छोड़ो, सब कुछ हो गया है, चलो उसी काम को करते हैं जिस काम के लिए आए थे। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेट से पूछ रहे होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट का डेलीगेट कह रहा था, रुक जाओ मेरे पास मत आओ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क फिर से उठने लग जाता है और कह रहा होता है, मैं फिर से एक बच्चे से हार गया। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर पार्क सोच रहा होता है, हम लोग इन जैसे बच्चों से हार गए और अब हम लोगों को इन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। और हमें पता चलता है कि वो बाइक है जो कि हाईगुआंग का एक एग्जीक्यूटिव है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर पार्क कह रहा होता है, अब मैं ये सब और नहीं सहने वाला, मैं बार बार बच्चों से ह्यूमिलेट नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो पे बोतल से अटैक कर देता है, लेकिन सियोंगो उसके अटैक को आते हुए देख लेता है और एकदम से बीच में कूद पड़ता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो मिस्टर पार्क के जबड़े पे एक पंच मार देता है, जिससे कि वो वहीं पे गिर जाता है। फिर इवान हमारे हीरो से पूछता है, दाजुन क्या तू ठीक है? जिसमें हमारा हीरो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी वो कहता है, लेकिन तेरी शर्ट पे तो खून लगा हुआ है। जिसमें हमारा हीरो कहता है, लेकिन मेरे को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी नज़र सियोंगो पे पड़ती है, और यह देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सियोंगो के हाथ में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और हमें पता चलता है कि वो बोतल सियोंगो की पीठ में घुस रखी होती है। और यह देख के हमारा हीरो और इवान दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और तभी एकदम से सियोंगो नीचे धरती पे गिर जाता है और हमारा हीरो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, इवान इवान, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहा होता। और तभी हमारा हीरो एकदम से उसे पकड़ के हिलाने लग जाता है और कहता है, होश में आके तू ये क्या कर रहा है? इसको तू जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जा। और फिर इवान हमारे से पूछता है, आके तू यहाँ पे क्या करेगा? इसमें हमारा हीरो कहता है, किसी को तो पीछे रह के सबको संभालना होगा, और जो सियोंगो ने हमारे लिए किया है वो हम वैसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हमारा हीरो स्टिक के डेलीगेट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ। जिसमें वो कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तुम ही लोग फाइट में कूदे थे। और इसका इतने कहते ही हमारा हीरो उसके मुंह पे पंच मार लेता है, और फिर उसके बाद हमारा हीरो लगातार उस पर पंचेस मारने लग जाता है, जिसमें वो हमारे हीरो से माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है, रुक जा। इसमें हमारा हीरो कहता है, अभी तो मैं तेरे को बिल्कुल आराम से मार रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हुआ तो मैं तेरी बुरी हालत कर दूंगा मार मार के। और मेरे को बता, आखिर तूने ब्योंगचुअल के खिलाफ काउंटर हिटिंग के ऑर्डर्स क्यों दिए? और मेरे को ये बात अभी जाननी है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो सियोंगो से पूछा था, अब तू कैसा है? जिसमें सियोंगो कहता है, हाँ मैं पहले से थोड़ा ठीक हूँ। जिसमें हमारा हीरो उससे कहता है, हाँ तू थोड़ा रिलैक्स कर, और वैसे भी तेरे को इतनी ज़्यादा डेंजर जगह पे चोट नहीं लगी है। और तभी हमारा हीरो उससे पूछता है, तो आखिर तूने ऐसा क्यों करा? जिसमें सियोंगो से बताता है कि पहले मैं हमेशा से अकेला था और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन उस समय मेरी बॉडी अपने आप मूव कर गई। हमारा हीरो कहता है, तू तो मेरे को जानता बनी, तो तूने मेरे लिए ऐसा क्यों करा? जिसमें वो कहता है, तू सॉरी मत फील कर, क्योंकि तूने ही कहा था कि गलियों में कुछ भी हो सकता है। वो कहता है, तू मेरी तरफ से भी इवान की हेल्प करियो, क्योंकि मैं अभी ऐसी हालत में हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प अभी नहीं कर सकता, और जैसे ही मैं ठीक होऊंगा वैसे ही मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। जिसमें इवान कहता है, हाँ क्योंकि तू लड़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। हमारा हीरो इवान को थैंक्स कहता है क्योंकि उसको इस हॉस्पिटल में लेके आया है। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है, आखिर तूने इनका बिल कैसे दिया? जिसमें सियोंगो बताता है कि मैंने उस फंड का इस्तेमाल कर दिया जो कि हाईगुआंग के मेरे डैड को मारने के लिए आया था। यह सुन के हमारा हीरो से थैंक्स कहता है, लेकिन तभी इवान उससे पूछता है, आखिर उस डिस्ट्रिक्ट की डेलीगेट किम का क्या हुआ? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो किम बता रहा होता है कि ब्योंगचुअल को पता चल गया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बजट में से पैसे चुरा रहा था, तो इसलिए मैंने हाईगुआंग को उसे वार्निंग देने के लिए कहा। जिसमें हमारा हीरो उसे दूर फेंक देता और कहता है, उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दे। जिसमें किम कहता है, वो रिक्वेस्ट इतनी आसान से कैंसिल नहीं हो सकती। जिसमें हमारा हीरो कहता है, मेरे को कुछ नहीं पता, अगर तू चाहता नहीं कि मैं तुझे जान से मार दूं तो उस रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द कैंसिल कर। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो इवान को बता रहा होता है, अगर उसे उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करना होगा तो उसे हाईगुआंग से जाके पर्सनली मिलना होगा और हम भी उसके साथ चलेंगे। हमें नहीं पता आगे जाके हमारे साथ क्या हो जाए, और मेरे पास प्रूफ भी है किडनैपिंग का। और तभी में दिखाया जाता है कि इवान कह रहा होता है, राजुन मैं अकेला जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चक्कर में सियोंगो को भी चोट लग गई है। और तभी हमारा हीरो कहता है, टेंशन मत ले, हम लोग इतना आगे तक आ गए हैं तो तुम्हें पे ट्रस्ट कर, मैं अपने पर्सनल रीजंस के कारण तेरी हेल्प कर रहा हूँ तो इसलिए तू टेंशन मत ले। और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल छुप के सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे हमें पता चलता है कि हान भी उस बार में पहुँच चुका है और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी वो साइड से खड़े वेटर से पूछ रहा होता है मैं उन लड़कों को कहाँ रखा है, जिसमें वो कहता है मैंने उनको छुपा के रखा है ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ ना ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर जा रहा होता है और कह रहा होता है अभी उन बच्चों पे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उन्होंने मेरे आदमियों को इतने आराम से पेल दिया। अब मेरे को समझ आया कि तू हार्नगिल जो कि फैमिली से क्यों भिड़ना चाहता है। और तभी पार्क कह रहा होता है मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था और इन लोगों के शरीर पे कोई फेटल अटैक्स भी नहीं दिख रहे हैं। तो क्या हार्नगिल जो कि फैमिली बस यही कर सकती है क्या। और तभी हान पूछ रहा होता है तो उस बच्चे का क्या हुआ जो तूने बेट की तरह इस्तेमाल करा था, और तूने दाजुन के बारे में क्या डिसीजन लिया। हमें पता चलता है कि वो बाइक से बात कर रहा होता है और बाइक कह रहा होता है वो हाई गोंग के किसी काम का नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो किम और इवान तीनों के तीनों उस जगह पे जा रहे होते हैं। तभी इवान एकदम से किम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ऐसा लगता है कि तूने यहाँ पे अपने कुछ बंदे छुपा रखे हैं। इसमें वो कहता है बच्चे मुझसे दूर हट जा, ऐसा कुछ भी नहीं है और चुपचाप चलता रहे। और तभी इवान कह रहा होता है ये मत भूलियो कि हमारे पास तेरा प्रूफ है, तो तू उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करके ही आई हो तो हम तेरे प्रूफ को पब्लिक कर देंगे। जिसमें किम कहता है हाँ ठीक है चुपचाप मेरे पीछे चलो, वैसे भी मैं तुम लोगों को चेहरे फिर से नहीं देखना चाहता। फिर हमारा हीरो पूछता है आखिर तू किससे मिलने जा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर किम आगे जाके एक बच्चे को बताता है कि मेरी आज मीटिंग है, जिसमें बच्चा बताता है कि बॉस अभी यहाँ पे नहीं आए हैं तो थोड़ी देर वेट करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और इवान एक पेड़ के पीछे छुप के सब देख रहे होते हैं। हमारा हीरो कहता है यहाँ पे लगभग 5 लोग दिख रहे हैं तो हम लोग इन्हें बड़े आराम से हरा देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से इवान कह रहा होता है देख कोई आ गया है। हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी आ चुका है और उसने एकदम से आके किम के सामने एक फावड़ा गाड़ दिया है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है जैसे ही मैंने इसको देखा मेरे दिमाग में से हाईगॉन्ग को फोर्स से हराने का आइडिया एकदम से गायब हो गया और मेरे को इसका इतना ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था जितना कि मेरे को चियोन का भी नहीं हुआ। और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी माउंटेन बीच के सामने खड़ा हूँ। फिर बाइक एकदम से किम से कहता है नेताजी हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी मिल रहे हैं आजकल। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता, जितना जल्दी ये रिक्वेस्ट कैंसिल करेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी बाइक उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो कि मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रहा था और वैसे ये काम मैं नहीं करता लेकिन मेरे को काम करना पड़ा क्योंकि ये कोई ख़ास बंदा था जिसे मैं जानता था। मैंने सुना है कि आप अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल करना चाहते हो। जिसमें किम कहता है हाँ कि उसे ये बात समझ आ गई है। जिसमें बाइक कहता है वो तो ठीक है लेकिन आपको अपनी पेमेंट करनी होगी। किम कहता है लेकिन मैं तो कैंसिल करने आया हूँ यहाँ पे। और फिर किम सोचने लग जाता है अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो मेरा प्रूफ बाहर निकल जाएगा। फिर किम कहता है ठीक है मैं तुझे पैसे दे दूंगा। लेकिन तभी बाइक कहता है तू पक्का श्योर है कि इसके अलावा किसी और को नहीं पता है। और तभी किम सोचने लग जाता है कि इसे कैसे पता चल गया। जिसमें किम कहता है क्या तू मेरे को धमका रहा है। जिसमें बाइक कहता है वो तो आपके ऊपर है, इसको ऐसा धमकी लो या कुछ लो, हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। हम आपके हाथ और पाँव बने रहेंगे लेकिन आपको अपने उन पैसों में से हमें थोड़ा एक हिस्सा देना होगा। जिसमें वो कहता है नहीं कोई चांस ही नहीं कि मैं तुम्हें पैसे दे दूं क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे प्रूफ बाहर पब्लिक में लीक हो जाएंगे। जिसमें बाइक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा और जिन लोगों को इस मैटर के बारे में पता है वो लोग भी बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे इस धरती से। और तभी इवान सोचा होता है आखिर ये क्या कर रहा है, ये अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल क्यों नहीं कर रहा। और तभी एकदम से बाइक कह देता है वो दो चूहे जो यहाँ पे पेड़ के पीछे छुपे हैं वो दोनों आपको इस बारे में धमका रहे हैं क्या। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उन दोनों को कुछ बाइकर्स ने आके घेर लिया है और कहता है इन चूहों को मेरे पास लेके आओ। और हमारा हीरो सोच आता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और इतने सारे बाइकर लोग यहाँ पे एकदम से कैसे आ गए। तो इसका मतलब उसे पता था कि हम लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं लेकिन उसे कैसे पता चला। और उसके बाद हमें श्योंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। फिर इवान हमारे हीरो से कहता है दाजुन अब हम लोगों की खैर नहीं क्योंकि हम लोगों को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। और हमारा हीरो सोचा होता है ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है क्योंकि अब मुझे उससे फाइट करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से बाइक कह रहा होता है इन दोनों चूहों को मेरे पास लेके आओ, इनका मुंह चलना चाहिए बाकी पूरा का पूरा शरीर तोड़ दो इनका। और तभी में दिखाया जाता है कि बाइक में कुछ बच्चों पे डंडे होते हैं और एकदम से हमारे हीरो और इवान पे अटैक कर देते हैं। तभी हमारा हीरो इवान को धक्का देके साइड कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चों ने एक साथ डंडे से हमारे हीरो पर अटैक कर दिया है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं यहाँ पे हार जाऊंगा और मैं इन लोगों को मार भी नहीं पाऊंगा। अभी साइड से एक बच्चा जो बाइक पे होता है उसने इवान को मार दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इवान धरती पे पड़ा होता है और वो बाइक वाला बच्चा कहता है बस अब एक ही जना बचा है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे और अगर मेरे को सर्वाइव करना है तो मेरे को कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो साइड में पड़े एक पत्थर को उठा लेता है और एक बाइक वाले पे मार देता है जिससे कि उसका बेंच बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। और उसके बाद हमारा हीरो भाग भाग के जाके एक डंडा पकड़ के बाइक के टायर में डाल देता है
और वो बाइक भी गिर जाती। फिर वो बाइक चलाने वाला लड़का कहता है अबे तेरे को पता भी है कि बच्चे की कितनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन तभी हमारा हीरो एकदम से उसके मुंह पे लात मार देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो दौड़ दौड़ के कहीं जा रहा होता है और वो बच्चे कह रहे होते हैं हमें इसे रोकना होगा। और हमारा हीरो सोचा था अब समय नहीं है कि मैं यहाँ पे बुज़दिल बन के रहूँ, मेरे को इसको पकड़ना होगा और मुझे इसे एक हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करना होगा अगर मैं यहाँ से ज़िंदा वापस जाना चाहता हूँ तो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से हमारा हीरो कुछ आते हुए देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में एक फावड़ा आके गड़ चुका है। और तभी उधर से बाइक कह रहा होता है ताजुन मोहानगिल जो फैमिली का मेंबर है और तू लड़ना भी जानता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये मेरे को कैसे जानता है। फिर हमारा हीरो कहता है हाँ ये मेरे को जान ही सकता है क्योंकि मैं इसे फॉलो कर रहा था। फिर बाइक कहता है लगता है मेरे लड़के अभी तेरे लेवल तक नहीं आए हैं तो मैं खुद ही आके तुझसे निपटूंगा। और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या ये मेरे साथ लड़ने वाला है क्या, और आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये चियोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या, फिर तो मैं सर्वाइव। फिर हमारा क्या होता है नहीं होश में आ, अगर मैं यहाँ पे हार गया तो इवान और मैं आज यहाँ पे दोनों मर जाएंगे। और तभी दिखाया जाता है कि एकदम से बाइक हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसका पंच इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि हमारा हीरो दूर जाके एक पेड़ से टकरा जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है बस इस इंसान का एक ही पंच मेरे लिए काफ़ी था। और तभी में दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से हमारे हीरो के सामने आके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मेरे को लगा नहीं था कि तेरे अंदर इतने गट्स होंगे और मेरे को लगता नहीं कि तू मेरा अटैक को फिर से झेल पाएगा ना। कहते ही वो हमारे हीरो के सिर पे एक पंच मारने वाला होता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या मैं इसके अटैक को सर्वाइव भी कर पाऊंगा क्या, लेकिन हमारा हीरो वहाँ से बच के भाग जाता है। लेकिन बाइक का वो जो हाथ होता है वो हमारे हीरो के पैर पे लग जाता है और हमारा हीरो डर से चिल्लाने लग जाता है और कह रहा होता है इसके एक ही पंच से मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। और तभी में दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से हमारे हीरो के बाल पकड़ लेता है और कह रहा होता है मेरे को लगता नहीं कि मुझे तुझे एक दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि जो भी तेरी फैमिली हो तूने मेरे साथ करा है और ऊपर से जो तुमने अभी बांगचल और बार में करा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो घसीटता घसीटता हमारे हीरो को एक आग की भट्टी के पास लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है जितनी बार भी मैं चियोन का फेस देखता था वो चीज़ मेरे को हमेशा दर्द करती थी, क्योंकि तुम लोगों ने उसका फेस जला दिया था और अब तेरी बारी है, तो इसका हिसाब किताब पूरा करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो का सिर पकड़ के उस आग की भट्टी में डाल दिया होता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या यहाँ पे आज सब कुछ ख़त्म हो गया है क्या, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ करना है और मैं आज यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से अपना हाथ उस आग की भट्टी में डाल देता है और उसके बाद वह उसमें से जली हुई लकड़ियाँ निकाल के बाइक के मुंह पे फेंक देता है और कह रहा होता है अभी तो मेरे को उस पिज़्ज़ा शॉप को भी संभालना है। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक एकदम से चिल्लाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भाग भाग के उस फावड़े की तरफ जा रहा होता है और वो उस फावड़े को उठा के बाइक के ऊपर उससे हमला कर देता है और कह रहा होता है अभी मेरा समय नहीं हुआ है मरने का। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक उसके उस अटैक को एक हाथ से रोक देता है और तभी बाइक कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि तू उस चीज़ को सर्वाइव कर जाएगा और मेरे को मानना पड़ेगा कि तू कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड है और तेरे को क्या लगता है कि तू इस चीज़ से मेरे को हरा देगा क्या। और इतना कहते ही वो फावड़े की लकड़ी अपने एक हाथ से तोड़ देता है और उसके बाद वो हमारे हीरो के मुंह पे खींच के पंच मारता है, जिससे कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर वो हमारे हीरो के सामने जाके खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है तूने अपने आप को बचाने के लिए उस आग की भट्टी में अपना हाथ डाल दिया, ये तो कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव था। फिर वह हमारे हीरो के पास आके बैठ जाता है और कह रहा होता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं तुझे एक चांस देना चाहता हूँ, तू हाईगॉन्ग को ज्वाइन कर ले। इसमें हमारा हीरो से कहता है आखिर तू क्या कह रहा है, जिसमें बाइक उससे कहता है तेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, अगर तेरे को यहाँ से ज़िंदा बच के जाना है तो तुझे मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करना होगा और मैं तेरे को ऐसे ही अपनी टीम में नहीं ले सकता, तुझे उससे पहले कुछ प्रूफ करना होगा। और तभी बाइक कहता है उसको यहाँ लेके आओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा कार की डिग्गी में से एक बंदे को उनके सामने ला के पटक देता है और तभी बाइक उससे कहता है इसको ज़िंदा दफना दे। और हमारा हीरो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर बाइक कहता है ये तो स्ट्रीट का नॉर्मल रूल है, अगर तेरे को सर्वाइव करना है तो तेरे को किसी की जान लेनी होगी, और एक बार इसका चेहरा देख तू शायद इसको जानता है। और हमें पता चलता है कि वो आदमी मिस्टर पार्क है। फिर बाइक कहता है ये उसी बार का मैनेजर है जिसने कि तेरे दोस्त पे हमला करा था, यहाँ तक कि इसने अपने गैंग मेंबर्स को भी धोखा दे दिया और उन पैसों को लेके वहाँ से भागने की सोच रहा था। और तभी वह कहता है तो चल इसे जान से मार दे, और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तेरा दोस्त और तू आज यहीं पे मर जाएंगे। और हमारा हीरो सोच रहा था अब मैं क्या करूं, क्या मुझे इसे मारना चाहिए, क्या मैं अपनी आंखें बंद करके इसे मार दूं क्योंकि ये भी एक बुरा इंसान है। और हमारा हीरो सोचता है हाँ शायद मेरे को यही करना होगा, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से सर्वाइव करना है तो। और तभी एकदम से वो फावड़े से उस पर अटैक कर देता है और तभी वहाँ से बाइक कहता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज़्यादा एम्बिशियस हो या तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं, अगर तुम्हारा सॉफ्ट हार्ट है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने वो फावड़ा पार्क के सिर के साइड में गाड़ दिया है। और फिर हमारा हीरो कहता है मैं बेशक जीना चाहता हूँ लेकिन मैं तेरी तरह नहीं जीना चाहता।
और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से बाइक हमारे हीरो पे पंच मार देता है और वो हमारा हीरो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी बाइक कहता है कि इसको भी ज़िंदा गाड़ दो। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरा अब शरीर ऐसा फ़ील कर रहा है कि मैं पूरा टूट चुका हूँ, लेकिन आखिर मैं हूँ कहाँ पे। और मेरा शरीर भी बहुत ज़्यादा ठंडा फ़ील कर रहा है और मेरे मुंह के अंदर मिट्टी का स्वाद क्यों आ रहा है, क्या मेरे को ज़िंदा दफनाया जा रहा है क्या। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ बच्चे हमारे हीरो के शरीर के ऊपर मिट्टी डाल रहे होते हैं और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये फीलिंग कैसी है, क्योंकि अभी तक तो मैंने अपना रिवेंज भी नहीं लिया और उससे पहले ही मैं मर रहा हूँ। और जबकि अब ये समय आ चुका है तो मेरे को इस बात का ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता और मैं उन लोगों को अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो के साइड में एक बच्चा आके उस गड्ढे में पड़ जाता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये क्या हुआ। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोई आ जाता है और कहता है दाजुन क्या तूने मेरे को मिस किया, क्या तू मुझे देख के खुश नहीं है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे हानगिल आ चुका है। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है और हानगिल उससे कहता है वापस से जिंदा होकर कैसा लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हाईगॉन के और बंदे आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर आदमी है कौन। और हानगिल सोच रहा होता है क्या अभी भी और जने बचे हैं क्या। तभी उनमें से एक बंदा हानगिल पे एक डंडे से अटैक कर देता है और कहता है इसे भी दफना दो। और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल उस लोहे के डंडे को पकड़ लेता है और वो सोच रहा होता है कि डंडा हिल क्यों नहीं रहा। तभी हानगिल उससे कहता है क्या तूने कभी किस करी है क्या। वो कहता है क्या कह रहा है तू। तभी हानगिल उसके मुंह पे अपना पैर मार देता है और कहता है मेरे पैर से कभी तूने किस करी है क्या। और वहाँ पे खड़े बाकी सारे बच्चे सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे इतना खतरनाक आदमी आ कहाँ से गया। तभी उस ग्रुप में से एक बच्चा कहता है अरे हानगिल जो जैसा लग रहा है। हमें दिखाया जाता है कि हानगिल उनकी तरफ अटैक करते हुए आ जाता है और कहता है मैं ही हानगिल जो हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि हानगिल उठ के उनके मुंह पे लात मार देता है और फिर हानगिल एक एक करके उन सारों को मारने लग जाता है। और साइड में खड़ा एक बच्चा देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है अब तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। और उसके इतना सोचते ही हमें दिखाया जाता है कि हानगिल एकदम से आ जाता है और उसके मुंह पे भी एक लात मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे के सारे ढेर पड़े होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने आप को उठाते हुए कहता है कसम से हानगिल तुझसे मिलकर बहुत ज़्यादा हमेशा मेरे को अच्छा ही लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि साइड से वो करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वो ईवान है और कह रहा होता है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं हानगिल जो से यहाँ पे मिल रहा हूँ। फिर वो पूछता है क्या मैं आपके साथ पिक्चर ले सकता हूँ बाद में, जिसमें हानगिल हमारी उससे कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। इसमें हमारा हीरो कहता है ये कमीना अभी भी गड्ढे से निकला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पूछता है आखिर तेरे को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। इसमें हानगिल बताता है कि मैंने तुम्हें कुछ अजीब सी चीज़ें करते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। ऐसा नहीं कि मैं बोर था, बस मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। और फिर मुझे एक हाईगॉन्ग का मेंबर मिला, जब मैं उसका ध्यान रख रहा था उतने में मैंने तुम्हें खो दिया। फिर मैंने तुम्हें उन मोटर बाइक्स की आवाज़ से ढूंढा जिसमें हमारा हीरो कहता है अच्छा तो ये सब हुआ। फिर हानगिल पूछता आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसमें हमारा हीरो बताता है कि मेरे दोस्त का डैड दिक्कत में है तो इसलिए मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमारा हीरो हानगिल से पूछता है क्या तूने उस बड़े से एग्जीक्यूटिव और उस डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेट को भी निपटा दिया क्या, जिसमें हानगिल कहता है मेरे को तो ऐसा कोई दिखाई नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो जाके एक बच्चे का गला पकड़ लेता है और कह रहा होता है मेरे को बता कि कहाँ गए हो दोनों के दोनों। जिसमें वो कहता है मेरे को कुछ भी नहीं पता, बस मेरे को ऑर्डर मिले थे तुम दोनों को दफनाने के लिए और ये सब मैंने बाइक की कहने पे किया है। और यह सुन के हानगिल थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हानगिल अपना सिर पकड़ के खुजलाने लग जाता है और कह रहा होता है अच्छा तो इन सब में ये इन्वॉल्व है क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि हानगिल हमारे हीरो के कंधे पे हाथ रख के उसे पीछे कर देता है और उससे कहता है अबे सुन, बाइक को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे था और बाइक को ये बताया कि तूने दाजुन को दफना दिया है। जिसमें बच्चा कहता है अगर बाइक को सच्चाई पता चल गई तो मेरे को जान से मार देगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हानगिल उसको भी गड्ढे में फेंक देता है और वो गड्ढे के बाहर अपने हाथ में कच्ची लेके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है क्या तेरे को सिर्फ बाइक का डर है क्या तुझे हानगिल जो का डर नहीं है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर इसने ऐसा क्यों करा, क्या ये सब इसने बाइक की वजह से करा है क्या। और पीछे से ईवान कह रहा होता है वाह इसका करिश्मा तो देखो। हमें दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों एक स्टोर के बाहर बैठे होते हैं जहाँ पे ईवान हानगिल के साथ फोटो ले रहा होता है और कह रहा होता है देखो मेरे साथ आज कौन है। और तभी वो एकदम से हानगिल से कहता है मेरे हाथ पे आप ऑटोग्राफ दे दो, जिसमें हानगिल कहता है नाम बता। और ईवान कहता है इसका तो मैं टैटू बना लूंगा। और तभी हमारा हीरो साइड से कहता है अगर हमें इसके डैड को बचाना होगा तो हमें बाइक को हराना होगा और मेरे को पता नहीं कि मैं कितना ज़्यादा बेशर्म हूँ, लेकिन मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। इसमें ईवान साइड से कहता है नहीं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया है तो हम लोग वही ट्राई करेंगे। और तभी वहाँ से हानगिल कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हमारे हीरो को साइड ले चलता है। और हमारा हीरो कहता है हानगिल, जिसमें हानगिल कहता है नहीं और तू बाइक से पंगा लेना भी बंद कर दे और तू अपने आप को ईवान से भी दूर करना शुरू कर दे, क्योंकि वैसे ही तू बाइक के लिए मर चुका है इसलिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिसमें हमारा हीरो कहता है हानगिल क्यों, तू तो आराम से उसको हरा सकता है। जिसमें हानगिल कहता है नहीं मैं उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैंने उससे पंगा लिया तो यहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं रहेगा और यहाँ पे भी मेरे थोड़े रीजंस है तो इस बारे में तो भूल जा और मैं सबके लिए कह रहा हूँ। फिर हमारा हीरो सोचने लगा था अब मैं क्या करूँ। फिर वो इस चीज़ में हानगिल से पूछता बताओ अब मैं क्या करूँ। जिसमें हानगिल कहता है मैंने तेरे को कितनी बार समझाया कि तू किसी भी राह चलते हुए आदमी के साथ बातचीत मत क्या कर, और ख़ासकर जबकि वो घर से भागे हुए हों। ये दुनिया कभी भी तेरे को तेरे कंपैशन के लिए प्रेज़ नहीं करेगी। फिर हमारा हीरो कुछ सोचने लग जाता है।
फिर हमारा हीरो कहता है तो आखिर तूने मेरी हेल्प क्यों करी हानगिल, और आखिर मेरे और इवान में क्या डिफरेंस है। और यह सुन के हानगिल हंसने लग जाता है और कहता है ठीक है, और यह कह के वहाँ से हानगिल चला जाता है। पर जाते जाते हानगिल ये कहता है कि तुझे जो करना है तू कर ले, पर मेरे को इस चीज़ से बाहर रखिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो अपने घर के टेरेस पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है मेरे को बाइक को हराना है, पर मैं उसे कैसे हराऊंगा, और मैं तो उसे हराने का इमेजिन भी नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ। और जितनी बार भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरे को ये समझ नहीं आता कि उसे कैसे पता चला कि हम लोग वहाँ पे हैं। शायद वो पहले से डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेट को फॉलो कर रहा था। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो का कॉल आने लग जाता है। हमें पता चलता है कि वो सियोंगो है और वो कह रहा होता है मेरे को इवान ने सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे और तुम लोग वहाँ से बिल्कुल बाल बाल बच के निकले हो। जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ वो कुछ ज़्यादा डेंजरस था जितना कि हमने सोचा था, और अब मैं तेरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता फिर से वहाँ जाना, नहीं तो तू फिर से चोटिल हो जाएगा। जिसमें वो कहता है नहीं अब मैं पहले से थोड़ा ठीक हूँ तो मैं वहाँ पे आ सकती, मैं भी इवान की हेल्प करना चाहता हूँ। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैं तेरे को नहीं आने दे सकता। और तब हमें दिखाया जाता है कि पीछे से ताइक आ जाता है और हमारे हीरो को बुला रहा होता है। फिर हमारे हीरो से पूछता है क्या तू फ़ोन पे है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सियोंगो को कहता है मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, मैं पर्सनली आके तुझसे मिलूंगा। ताइक उससे पूछता आखिर तू किससे बात कर रहा था, जिसमें हमारा हीरो से बताता है कोई नहीं, वो एक पार्ट टाइम जॉब वर्क करता है जो मेरे साथ काम करता है। जिसमें ताई कहता है क्या सही में, और इतना कहते हुए एकदम से हमारे हीरो पे पंच मार देता है, लेकिन हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर हमारा हीरो पूछता है आखिर तूने मेरे को क्यों मारा। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर इसने मेरे को उस हाथ से क्यों मारा जिस हाथ पे इसके लगी हुई है। फिर ताइक अपने उस हाथ को हिलाने लग जाता है और कह रहा होता है मेरे को हानगिल ने सब कुछ बता दिया है, आजकल तू कुछ ज़्यादा ही उद्यम कर रहा है और मैंने सुना है कि तू किसी एग्जीक्यूटिव से लड़ने वाला हाईगवांग के। तेरे को पता है तू नॉर्मल बंदों से तो फाइट कर सकता है लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है बिल्कुल अलग लेवल पे है। फिर ताइक उससे कहता है अगर तू उस एग्जीक्यूटिव से लड़ना चाहता है तो पहले तुझे मुझे हराना होगा, जबकि मेरे एक हाथ पे लगी हुई है। और फिर वो कहता है शायद तेरे लिए काफ़ी नहीं होगा क्योंकि तू एक एग्जीक्यूटिव से लड़ना चाहता है, तो इसलिए तुझे हम सबको हराना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पूरी की पूरी हानगिल जो कि फैमिली पहुँच चुकी होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हानगिल और ताइक दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हानगिल ताइक को बता रहा होता है कि दाजुन अकेले हाईगवांग के एग्जीक्यूटिव से भिड़ना चाहता है, तो आखिर तो इस बारे में क्या सोचता है। और हमें दिखाया जाता है कि पहले वो दोनों चुप रहते हैं, फिर एकदम से दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर हानगिल ताइक से कहता है मैं तुझसे एक फेवर मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू दाजुन के अंदर थोड़ी अकल भर दे और इस पर बिल्कुल भी रहम मत करना। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो कह रहा होता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम में से किसी को भी नहीं हरा सकता। तभी ताइक उससे कहता है तो तू एग्जीक्यूटिव को कैसे हराएगा। और यह सुन के हमारा हीरो थोड़ा सोचने लग जाता है, और तभी ताइक उससे कहता है पहली बात तेरे पे कोई प्लान भी नहीं है, ऊपर से तू अपनी बात पे अड़ा हुआ है, तो कम से कम तू हमें अपनी स्किल दिखा और हमें कन्विंस कर, इसलिए तू हम में से किसी एक को ही हरा दे। और तभी हमारा हीरो कहता है क्या मेरे को सही में करना होगा, जिसमें ताइक कहता है हाँ क्योंकि तू इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि तू आराम से एक एग्जीक्यूटिव को हरा देगा। और तभी में दिखाया जाता है कि गायों आगे आ जाती है और कह रही होती है तो चलो मैं इसे शुरू करती हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि गायों एकदम से हमारे हीरो की तरफ दौड़ती चली आती है, और हमारा हीरो कहता है रुक जा क्योंकि मैं गायों को नहीं मार सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गायों एकदम से हमारे हीरो के मुंह पे पंच मार देती है और कह रही होती है ठीक है तो तुम मरने के लिए रेडी हो जा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ब्लॉक करने लग जाता है, लेकिन सोचा होता है गायों के पंचेस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा और मैं बाइक से भी नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गायों पे हाथ उठा दूं, मेरे को वही करना होगा जो कि इसने मेरे को सिखाया था। और हमारा हीरो टैकल के बारे में सोचने लग जाता है, और तभी हमारा हीरो एकदम से उस पर टैकल से इस्तेमाल कर देता है, लेकिन गायों उसको आराम से ब्लॉक कर देती है और कह रही होती है क्या तू मेरे ऊपर मेरा ही मूव इस्तेमाल कर रहा है क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि गायों उसकी गर्दन को पकड़ के उसको एकदम से सुप्लेक्स दे देती है, और हमारा हीरो सोच रहा होता है इसकी स्पेशलिटी तो रेसलिंग है। फिर गायों वहाँ से निकलते हुए कहती है मैं तेरे को इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी ये लोग भी वेट कर रहे हैं। और हमारा हीरो सोच रहा है पहली फाइट ही मैं हार गया। फिर हमारा हीरो 30 मिनट का ब्रेक ले लेता है, और उसके बाद जो उसका अगला अपोनेंट वो सियोंगबिन है। और हमारा हीरो सोच रहा है पहले तो मेरे को गायों पे अटैक करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं सही में फाइट करना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो लगातार उसे पंचेस मारने लग जाता है, लेकिन सियोंगबिन उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है, कह रहा होता है बस तो गिव अप कर दे। और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या ऐसे भी कोई मूवमेंट्स कर सकता है क्या। फिर हमारा हीरो कहता है इसकी स्पेशलिटी तो बॉक्सिंग है, और तभी एकदम से सियोंगबिन हमारे हीरो के मुंह पर एक पंच मार देता है। यह देख के हमारा हीरो शॉक हो जाता है, और तभी उसके बाद सियोंगबिन लगातार हमारे हीरो को पंचेस मारने लग जाता है, और हमारा हीरो एक जगह पे जाके बैठ जाता है। सियोंगबिन इससे कह रहा होता है दाजुन तो गिव अप कर दे क्योंकि तेरे को स्ट्रीट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मैं अपनी सेकंड फाइट भी हार गया। फिर हमारा हीरो फिर से एक ब्रेक ले लेता है, और जो हमारे हीरो का थर्ड अपोनेंट होता है वो ताइक होता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है यही मेरा लास्ट चांस है जीतने का, क्योंकि ताइक के हाथ पे लगी हुई है। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर इसके हाथ पे लगी हुई है तो मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं बाइक से लड़ रहा हूँ।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और कह रहा होता है छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे को इसे हराना होगा क्योंकि मेरे पास बस एक यही चांस है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो लगातार ताइक पे पंचेस मारने लग जाता है और ताइक उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कैसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, जिसमें ताइक कहता है मेरे को दर्द तो हो रहा है लेकिन तो भी मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ताइक एकदम से हमारे हीरो के चिन पे लात मार देता है और हमारा हीरो कह रहा होता है इसकी स्पेशलिटी तो किक बॉक्सिंग है। ताइक हमारे हीरो से कहता है ये तेरी रियलिटी है, मेरा एक हाथ टूटा हुआ है लेकिन तब भी मैंने तेरे को हरा दिया। फिर हमारा हीरो सोचा होता है मैं अपनी तीसरी फाइट भी हार चुका हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से दायब हमारे हीरो पे अटैक कर देता है और हमारा हीरो कहता है मेरी चौथी फाइट दायब के साथ है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और तभी हमारा हीरो एक दायब को पंच मारने वाला होता है लेकिन दायब उसके अटैक को डॉच कर देता है। और तभी दायब एकदम से हमारे हीरो का हाथ पकड़ के उसे उठा के धरती में पटक देता है। और हमारा हीरो सोच रहा था इसकी स्पेशलिटी तो जूडो है और मैं तो सोच रहा था कि मैं इन लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ, लेकिन नहीं, ये लोग सारे के सारे अलग लेवल पे हैं। और तभी दायब एकदम से हमारे हीरो को कहता है तो क्या तू इन स्किल्स के हेल्प से उस एग्जीक्यूटिव को हराने वाला है क्या तूने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि जो चीज़ तू सोच रहा है वो गलत भी हो सकती है और वो बाद में आके हम सबको दिक्कत दे सकती है। तू भूल गया क्या जब चियोन मेरे से भिड़ गया था तब ताइक मेरे को रोक रहा था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उस चीज़ को मैं भी हैंडल नहीं कर पाया और अंत में मैंने सबको डेंजर में डाल दिया। क्या तू वादा करता है कि ये फिर से नहीं होगा और क्या तू सही में उस एग्जीक्यूटिव बाइक को हरा देगा और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हमारा हीरो इस चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है दायो बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी वजह से मेरी पूरी की पूरी फैमिली डेंजर में आ सकती है। और तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है तो मैं क्विट कर दूंगा और मैं बाइक के पीछे नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। जिसमें दायो कहता है ठीक है अब लगता है तेरे को समझ आ गया। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है मैं बस थोड़े समय के लिए उसके पीछे नहीं जाने वाला। दायो कहता है तू ये क्या कह रहा है, जिसमें हमारा हीरो बताता है कि जैसे तू किसी को स्ट्रगलिंग फेस में नहीं छोड़ के जा सकता, उसी तरह मैं भी जब मैंने नियॉन की हेल्प करी थी तो मेरे को लगा कि मैं किसी की लाइफ में इन्वॉल्व होकर उनकी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, कि मैं अपने जैसे लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता और जब मैं अपना रिवेंज पूरा कर लूँगा उसके बाद मेरा यही गोल बनेगा और अगर मेरे को वो करना है तो मेरे को पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि जो कुछ भी मैं करूँ उसमें बाद में आके तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ मेरे को ट्रेन करो और मेरे को ताकतवर बनाओ ताकि मैं बाइक को हरा पाऊँ। तभी दायप उसे कहता है लगता है इसे अभी भी समझ नहीं आया है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से बीच में ताइक आ जाता है और कहता है कि मैंने बहुत देख लिया और दायप वहाँ से चला जाता है और कहता है क्या इतना ही था क्या। और तभी वहाँ पे हमारा हीरो कहता है ताइक कहता है हम तुझे बाइक से लड़ने देंगे। जिसमें हमारा हीरो कहता है पर मैंने तो तुम में से किसी को भी नहीं हराया। जिसमें ताइक कहता है हाँ मुझे पता है कि तू भी इतना अच्छा नहीं है लेकिन तेरी डिटर्मिनेशन को देख के ऐसा लगता है कि मुझे तुझे सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम सब के सब तेरे को ट्रेन करेंगे और तू बहुत ही जल्दी उस लेवल का पहुंच जाएगा। और तू इस बात को मत भूलियो कि जब तू बाइक से लड़ने जाएगा हम सब भी तेरे साथ चलेंगे। जिसमें हमारा हीरो पूछता अभी तो तुम सब मेरे खिलाफ थे तो एकदम से तुम लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। जिसमें ताइक बताता है कि हम पहले से ही तेरा डिटर्मिनेशन चेक कर रहे थे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल ताइक को बता रहा होता है कि हमें बाइक देख रहा है, अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वैसे ही होगा जैसे चियोन ने करा था और मैं इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जिसमें ताइक कहता है हाँ अगर तू इस फाइट में इन्वॉल्व हो गया तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हानगिल कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब उन पे पहले अटैक करो। और तभी वो कहता है तो दाजुन का क्या करे। जिसमें वो कहता है मैं उसे इन्वॉल्व तो नहीं करवाना चाहता लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टबन बिहेव कर रहा है इसलिए उसने कहा कि हमें तेरा टेस्ट करना चाहिए और हम लोग डिसाइड करें कि तू जाएगा नहीं। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है इसका मतलब वो स्टार्टिंग से मेरी केयर कर रहा था। फिर वो कहता है अपने आप को रेडी कर ले क्योंकि हम लोग हफ्ते को तैयार करने वाले हैं। और एक और चीज़ मेरे को तेरे को बतानी है, हानगिल ने मेरे को बताया कि उनका कोई बंदा हमारे अंदर पहले से ही आ रखा है और तू अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल ताइक को बता रहा होता है कि जिन दो बंदों से अभी दाजुन मिला है इवान और स्योंगो, उन दोनों में से कोई एक स्पाई है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें बाइक दिखाया जाता है जो कि कमरे में बैठा होता है और उस कमरे में कोई आ रहा होता है। फिर बाइक उससे पूछता है स्योंगवान तेरी एक्टिंग कैसी थी। जिसमें वो कहता है मेरे को इस नाम से मत बुलाया कर कि मैं अपने दूसरे नाम को भूल जाता हूँ और मेरा नाम है। फिर हमारा हीरो ताइक से पूछ रहा था आखिर तो हमें कहाँ लेके जा रहा है और जो तू कह रहा था इवान और स्योंगा में से कोई एक स्पाई हो सकता है, मेरे को नहीं लगता कि उन दोनों में से कोई ऐसा कुछ करेगा। और आखिर हानगिल ने ऐसा क्यों कहा कि उन दोनों में से कोई एक स्पाई है। और तभी में दिखाया जाता है कि हानगिल वहाँ पे आ जाता है। हानगिल से पूछता है आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसमें हानगिल बताता है कि ये स्टोर रूम है और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से उस स्टोर रूम को खोल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसने एक आदमी को बांध के रखा होता है। और हमारा हीरो पूछता आखिर ये कौन है। मैं हानगिल बताता है कि हाईगोंग का वॉचर है। और तभी वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हानगिल कहता है तेरे को क्या लगा कि मेरे को स्पाई के बारे में ऐसे ही पता चल गया क्या। जब कल रात को हम उस पहाड़ से नीचे आए थे और जब मैं घर पे आया था तब मैंने कुछ स्ट्रेंज सिचुएशन देखी क्योंकि ये हमारे घर को ताक रहा था। फिर मैंने इससे पूछा कि यहाँ पे क्या कर रहा है।
जिसमें बताता है कि इसको बाइक नहीं भेजा है दाजुन पे नज़र रखने के लिए। लेकिन तभी मेरे को चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि इस बारे में उन लोगों को पता है कि तू अभी ज़िंदा है, लेकिन तेरे को ये बात याद है कि हिल साइड पे मैंने उन लोगों को इतना धमकाया था, वो लोग अपना मुंह बंद रखे और पता नहीं चलना चाहिए कि तू अभी ज़िंदा है। तो आखिर इन लोगों को कैसे पता चला कि तू वहाँ से ज़िंदा वापस आ गया? और फिर मैंने उन लोगों से बात करी, उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, जिसमें आनगिल कहता है अगर तुम लोग झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे को बताया कि बाइक को पहले ही पता चल गया था कि वो ज़िंदा है, और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बीच में से किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक करी है, और मैंने सुना है कि उसने एक स्पाई को भी तुम्हारे बीच में रखा हुआ है। तो तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल कह रहा होता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हमारे बीच में एक स्पाई है, और हमारा हीरो सोच रहा था, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि जिन दो लोगों को ये बात पता है वो सिर्फ इवान और सियोंगो है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मेरे को धोखा दे दिया, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब इन दोनों में से मैं किस पे ट्रस्ट करूं। तभी हानगिल उधर से कहता है मेरे को समझ आ रहा है कि इन लोगों ने प्लान करके तेरे पे अप्रोच लगाई थी, और ऐसे कोई भी बेवकूफ़ बन सकता है। लेकिन मैं देखो कितनी बार पहले ही समझा दिया है कि गलियों में किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और तभी में दिखाया जाता है एकदम से हमारे हीरो को कॉल आने लग जाता है, और हमें पता चलता है कि इस बार इवान उसे कॉल कर रहा है। और हमारा हीरो कह रहा होता है पहले इसने मेरे को इतने सारे टेक्स्ट और कॉल कर रखे हैं, और उस टेक्स्ट में लिखा होता है कि मेरे डैड कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो मैं सियोंगो के साथ हूँ और अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ। और तभी हमारा हीरो सोचा होता है अब मैं क्या करूँ, इवान मेरे को कॉल कर रहा है, क्या मुझे कॉल उठाना चाहिए? वे हमें दिखाया जाता है कि दायूक उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है इस कॉल को काट। और हमें दिखाया जाता है कि फिर से ताइक उसे रोक रहा होता है और कह रहा होता है इसे छोड़ दे। और तभी हमारा हीरो सोचा होता है क्या पता इन दोनों में से कोई स्पाई हो, और क्या पता वो स्पाई इवान ही हो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उस कॉल को काट देता है। फिर हमारा हीरो उन सबसे माफ़ी मांगता है, कहता है जैसा कि तुम लोगों ने कहा कि मेरे को गलियों में किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और मैं ही बेवकूफ़ था जो कि उनकी बातों में आ गया, लेकिन प्लीज़ अब मेरे को इतना हार्ड ट्रेन करो कि मैं उस बाइक को हरा दूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इवान के कॉल में बोल रहा होता है कि जिस बंदे से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि साइड में सियोंगो भी खड़ा होता है, और उसके बाद सियोंगो इवान के कंधे पे हाथ रखने लग जाता है। और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ आदमी एक आदमी को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अबे यार ये आदमी तो कितना ज़्यादा स्टबर्न है, हम लोग इसे पिछले 2 दिन से मार रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो बिल्डिंग बाइक का अड्डा है। फिर हमें पता चलता है कि लोग जिस आदमी को मार रहे हैं वो इवान के डैड हैं, और वो कह रहा होता है मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं करूँगा जैसे कि किम ने करा था, और मैं नहीं चाहता कि मैं गवर्नमेंट के पैसे चुराऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बाइक आ जाता है और कहता है मैं सुन नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। और तभी उसका डैड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच्चे और तुम लोग ये करके बच जाओगे क्या? और इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि बाइक उसे लात मार देता है और वो पानी के टब में गिर जाता है और कह रहा होता है मैं ये नहीं सुनना चाहता। और हमें दिखाया जाता है कि इवान का डैड डूब रहा होता है, लेकिन तभी बाइक अपनी घड़ी में टाइम चेक कर रहा होता है। फिर बाइक अपने लड़कों को कहता है चलो इसे बाहर निकालो, और हमें दिखाया जाता है कि इवान का डैड बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है। फिर बाइक उससे कहता है हेलो मिस्टर, मेरे को पता है कि तुमने किम के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किम के साथ मिलके उस यूनियन बजट को हाफ हाफ बांट दो। जिसमें उसका पापा कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और तभी वो कहता है अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसमें उसका पापा कहता है मैं ऐसी धमकियों से नहीं डरता। तभी बाइक कहता है कि हमें पता है कि तेरा लड़का कहाँ पे है, तू क्या चाहता है कि तेरे साथ साथ वो भी मर जाए क्या, और इस बारे में तो ध्यान से सोचियो। और हमें दिखाया जाता है कि बाइक उस कमरे से बाहर निकल जाता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे से वहाँ पे हान आ जाता है और कह रहा होता है ये समय छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने का बिल्कुल भी नहीं है, और जो कि अभी तुमने करा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हानगिल जो की फैमिली का ध्यान रख लिया। तो हानगिल जो की फैमिली को जीतना चाहता था, और तूने दाजुन को चुना जो कि अंडर क्वालिफाइड निकल गया। फिर तूने उसे मारना चाहा, और तेरे को तेरे स्पाई से पता चला कि तेरे प्लान को आके हानगिल जो ने बर्बाद कर दिया है, और तू तो कह रहा था कि तेरा स्पाई ध्यान रख लेगा उन सब का, लेकिन अब जबकि वो उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, वो अपने घर में बैठा है, तो तुम्हारा ये प्लान भी अब फेल हो गया है, और अब हम लोगों पे और स्पाइस भी नहीं है ताकि हम उन लोगों का ध्यान रख पाएँ। फिर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता क्या यही तेरा बेस्ट प्लान था हानगिल जो की फैमिली को मारने का? जिसमें बाइक कहता है मैं एग्री करता हूँ कि हमारे प्लान फेल हो गया, लेकिन ये प्लान मिडवे में फेल हुआ था, और जो रीज़न है इस प्लान के फेल होने का क्योंकि वो उन लोगों के पीछे है और उन लोगों को बचा रहा है। और तभी वहाँ से हान कहता है तो ठीक है अभी ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं अपने बाकी एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलके उसकी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। फिर बाइक पूछता है तो क्या बॉस ने अलाउ कर दिया इस चीज़ के लिए? जिसमें हान कहता नहीं बॉस इस मैटर में चुप हैं, और मेरे को नहीं लगता कि हमें ऐसे मैटर में उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी हानगिल जो की फैमिली के खिलाफ जाता है वो लोग। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बच्चा भागा भागा आके बता रहा होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है बॉस। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग के बाहर आके कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे बिल्डिंग के बाहर खड़े 2 बच्चे कह रहे होते हैं ओए बच्चों यहाँ से भाग जाओ, तुम लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए और यहाँ से निकलो।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर बच्चे बात करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं देख बाहर कोई आया है, जिसमें एक बच्चा कहता है टेंशन मत ले ये लोग उनको संभाल लेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि उनके इतना कहते ही उस शीशे को तोड़ते हुए एक बच्चा अंदर की तरफ आ जाता है और यह देख के वो दोनों लड़के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो बच्चा ऊपर अपने बॉस को बता रहा होता है कि हानगिल जो की फैमिली ने हम पे अटैक कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पंच हमारे हीरो ने उसे मारा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हाईगॉन्ग का वॉचर भी आया होता है और कह रहा होता है मेरे को जाने दो, जिसमें दाव कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाए अगर तेरे को जिंदा रहना है तो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की फैमिली और हाईगॉन्ग गैंग के मेंबर्स आमने सामने खड़े होते हैं और हमारा हीरो कह रहा होता है अभी तक तो इन लोगों ने हम पे पहले हमला करा है, लेकिन अब हमारी बारी है और इस बारी हम लोग इन सबको तबाह कर देंगे। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।